यानी अवसर प्रदान करते हैं, तो इसको कैसे अवसर को प्रदान करें, ये है हमारा आज का टॉपिक। और ये एक इंपॉर्टेंट चीज आती है यहाँ के अंदर, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की अगर हम बात करते हैं, तो ये बेसिक है। एक अच्छा वक्ता बनना आपको सीखना चाहिए, पक्का है, लेकिन आगे चल के आपको उसका आगे का एक कदम आता है, वो सेकंड स्टेप आती है, वो इंपॉर्टेंट स्टेप है। आपको अपना खुद का बिजनेस अपॉर्चुनिटी मीटिंग यानी अवसर प्रदान करने का जो एक मॉड्यूल है, उसको जरूर अच्छे से पेश करने को आना चाहिए। सभी जगहों पे अगर देखा जाए, पूरे वर्ल्ड में इस तरह का मॉड्यूल को कंपनी इंट्रोड्यूस करता है। इंडिया में भी ये मॉड्यूल इंट्रोड्यूस किया गया है। ये जो अवसर अवसर वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अवसर कैसे प्रदान करें, ना कि सिर्फ प्रोडक्ट देने जा रहे हो, राइट, ना कि सिर्फ किसी बीमार व्यक्ति को हैंडल कर रहे हो, बल्कि अवसर को देना इंपॉर्टेंट है। तो बिजनेस अपॉर्चुनिटी मीटिंग मॉड्यूल है, तो इसको समझना चाहिए और हर एक व्यक्ति ने इसको एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग मॉड्यूल के अंदर लेके जाना चाहिए। दैट इज कॉल्ड एसओपी। जब कंपनी पूरी तरह से तैयारी के साथ एक एसओपी बनाने की कोशिश करते हैं, तो हम डिस्ट्रीब्यूटर्स और लीडर का एक जिम्मेदारी बनता है कि हम इसको स्टैंडर्ड तरीके से आगे लेके जाए। तो हमारे पास ये मॉड्यूल ऑलरेडी हर स्टॉक पॉइंट में, हर ब्रांच ऑफिस में, हर एक जगह पे हेड ऑफिस में कंपनी के पास मिलेगा, पीआईसी के पास मिलेगा आपको ये मॉड्यूल। इसका नाम ही है बिजनेस अपॉर्चुनिटी मीटिंग। बिजनेस अपॉर्चुनिटी मीटिंग किन के लिए है, ये मॉड्यूल किसके लिए है? ये मॉड्यूल उन लोगों के लिए है, वो हमारे प्रोस्पेक्ट है, जो कि हमने पहली बार सेशन लिया था, फाइंडिंग प्रोस्पेक्ट यानी मास्टर ऑफ लिस्ट मेकिंग का मैंने एक टॉपिक आपके लिए शेयर किया था। कैसे लिस्ट बनाए और कैसे हम अपने प्रोस्पेक्ट को आइडेंटिफाई करें और कैसे हम उसमें से एक सिलेक्टेड प्रोस्पेक्ट कैसे निकाले और उनके पास जाना है। तो प्रोस्पेक्ट का हमने भी बात किया था उस समय पे भी। प्रोस्पेक्ट का मतलब वो पर्सन, एक पोटेंशियल ग्राहक बोला जाता है, एक संभाव्य ग्राहक, या तो आपका कस्टमर बनेगा या फिर आपका डिस्ट्रीब्यूटर बन सकता है। तो हम प्रॉस्पेक्ट के बारे में जानते हैं। ठीक है, तो सबको बात है, हम ये जो अपॉर्चुनिटी अभी शेयर करेंगे वो उन लोगों के लिए होगा जो हमारे प्रॉस्पेक्ट हैं, राइट। तो अभी आपका एक जिम्मेदारी बनता है, ऑनलाइन के माध्यम से भी शुरू कर दीजिए, फेसबुक मीडिया से माध्यम शुरू कर दीजिए, यूट्यूब लाइन से स्टार्टअप कर दीजिए, और बहुत जगह जगह पे आपको सोशल मीडिया में प्रॉस्पेक्ट मिल सकते हैं। तो आपको प्रॉस्पेक्ट और ये जूम वेबिनार, ऑनलाइन सेमिनार, लाइव सेमिनार के अंदर अपना खुद का प्रॉस्पेक्ट मीटिंग भी करना शुरू कर दीजिए। अभी ये जो मॉड्यूल है, आप अपने को एक यूज कर सकते हैं, 20-25 स्लाइड है, लेकिन अच्छे से आप इसको यूज करना शुरू कर दीजिए और अपने टीम में इसकी खुद का बीओ। कई बार हमने देखा है, आज भी कई डिस्ट्रीब्यूटर से 1 साल हो चुका है, 6 महीना हो चुका है, किसी को 2 साल हो चुका है, लेकिन फिर भी कोई मीटिंग या मॉड्यूल को बात करना है, तो सीधा बात करते नहीं, ये मेरे को आता नहीं है, मेरे को ऑनलाइन को लेके जाना पड़ेगा या फिर किसी सीनियर डायमंड्स को लेके जाना पड़ेगा, कोई बड़े लीडर मेरे साथ होने चाहिए। क्यों? क्योंकि हमने इसकी कभी कोशिश नहीं करी होती। हमने इसको जाना नहीं होता कि कैसे प्रेजेंट करना होता है, क्या बात करनी है, क्या नहीं बात करना है, डूज एंड डोंट्स होते हैं, एथिक्स को कैसे फॉलो करना है, शुरुआत कैसे हम अटेंशन पैदा करें, हम कैसे मध्य में जाए इंफॉर्मेशन शेयर करें और लास्ट में हमने कैसे क्लोजिंग को करना ही चाहिए। यही इस मॉड्यूल का मेन मकसद है। तो हमारा एक जिम्मेदारी बनता है, जब भी ये मॉड्यूल प्रेजेंट करते हैं, तो या तो वो हमारा सामने वाला हमारा कस्टमर बन जाए या फिर हमारा डिस्ट्रीब्यूटर बन जाए, यही मेन हमारा क्लोजिंग होना चाहिए। तो चलिए आज के इस टॉपिक के अंदर मैं आपको लेके जाता हूँ कैसे इसकी शुरुआत, ध्यान में रखिए, कभी भी होम मीटिंग में जाओ, प्रोस्पेक्टिंग में जाओ या किसी के भी पास आप जानकारी देने जा रहे हो, तो डायरेक्टली कभी भी डीएक्सएन से शुरुआत मत करना, अपॉर्चुनिटी से शुरुआत मत करना, प्रोडक्ट से भी शुरुआत मत करना। हाँ यस, मैं क्यों बोल रहा हूँ ऐसे, क्योंकि हमारा एक रिलेशन बनता है उन लोगों के साथ, राइट। हम डायरेक्टली कभी भी बिजनेस की बात करते तो हम प्रोफेशनल बन जाते हैं। तो एक अच्छा रिलेशन बिल्डअप कर दीजिए, एक अच्छा दोस्त बनना शुरू कर दीजिए, एक अच्छा प्रॉब्लम सॉल्वर बन सकते हैं, राइट। तो हमेशा जब भी बात करेंगे कैसे है, क्या है, सब अच्छा है, ऑडियंस भी बैठा है सामने, तो ऑडियंस को भी आप खैर पूछिए, सबने खाना खाया है, सब लोग फ्रेश है ना। तो अच्छी तरह से लोगों का आप एक ख्याल रखना जरूरी है। उनसे थोड़ा सा वार्तालाप करते हुए, घर के सब लोग अगर होम मीटिंग कर रहे हैं तो सब लोग स्वस्थ है, अगर किस तरह से चल रहा है, सब कुछ अच्छा है, क्योंकि आपका फ्रेंड है, जैसे फ्रेंड के साथ एक हमेशा वार्तालाप करते हैं वैसे आपको शुरू करना चाहिए। और फिर बोलना है कि एक 3 साल पहले मेरे जीवन में यह अवसर आया था और जिसने मेरे जीवन में बहुत बदलाव लाया। हमारा स्वास्थ्य भी, हम हर घर का स्वास्थ्य भी बहुत अच्छा है और एक अच्छा अपॉर्चुनिटी भी हम इसके साथ आपको आज शेयर करें। तो इस तरह से आप आगे बढ़िए। और एक जरूर मैं कहूंगा, एक अटेंशन जो होता है, यानी हम जब भी कस्टमर को अट्रैक्ट करते हैं, मैं इसको डिसेबल करता हूँ और फिर से शेयर स्क्रीन करूंगा इसको। तो ये हम जो अभी अट्रैक्ट करते हैं लोगों, यानी क्या हम कर रहे हैं कि जब भी लोगों को अटेंशन करना है, अपने प्रेजेंटेशन के अंदर लेके जाना है, तो हमें ये बात का जरूर ध्यान रखना चाहिए। हम डायरेक्टली बात करने से अच्छा है कि हम कोई ना कोई क्वेश्चंस या कोई ना कोई परिस्थिति या कोई ना कोई टुडेज रियलिटी के ऊपर जरूर बात करें। यानी क्या है, यानी वी आर नॉट प्रोडक्ट सेलर,
हम कोई प्रोडक्ट सेल्समैन नहीं है, ना ही हम लोगों को जोड़ने का बिज़नेस करते हैं। यानी हम कोई स्कीम स्कैम भी नहीं चलाते हैं, कि नहीं कुछ नहीं करना है, तेरे को 2 मेंबर लाना है, मेरे को सिर्फ पैसा दे और मेरे को ये फॉर्म भर के दे, मुझे कुछ पता नहीं। इस तरह का हम बात किसी से नहीं करते हैं। तो हम क्या करते हैं जब प्रॉस्पेक्ट के सामने जाते हैं? तो हम देखते हैं उन लोगों के घर की समस्याएँ, उस व्यक्ति के जीवन की समस्याएँ और उस समस्या का समाधान बनकर आप उनके पास जाते हैं एज़ अ लीडर, एज़ अ प्रेज़ेंटर। तो हमेशा ध्यान रखिए, जब भी आप एक अच्छा प्रेज़ेंटर बन के जा रहे हो, तो उन लोगों की समस्याओं के ऊपर ज़रूर ध्यान दीजिए। और अभी आम जीवन की समस्या बन चुकी है सर, अभी आपके सामने भी समझ में आ रहा होगा, अभी सबके जीवन में समस्याएँ आ रही है। और अभी जो लॉकडाउन हो चुका है, दिस इज़ द कोरोना पैंडेमिक सिचुएशन, इस सिचुएशन के अंदर जो अभी बड़ी समस्या है, वो है अभी पैसे की कमी। यस, अभी बहुत सारे बिज़नेस नीचे जा रहे हैं, क्राइसिस हो रहा है, बहुत सारे प्रॉब्लम, तो पैसे की कमी सभी को आना है। अभी आने वाले 3 महीने में अगर ये सिचुएशन, और अभी पूना में मैंने बात देखा कर्फ्यू लग चुका है, पूरा कर्फ्यू। पूना, पिंपरी-चिंचवड और पूना सिटी, पूरा कर्फ्यू के अंदर मैंने कल न्यूज़ में देखा। ये चीज़ अगर इस तरह से बढ़ रहा है, तो अभी आने वाले सिचुएशन में लोगों में नौकरियों का जाना डर है। बहुत सारे लोगों की नौकरी जा सकती है, बहुत सारे लोगों के बिज़नेस में क्राइसिस आ रहे हैं, बिज़नेस डाउन होते जा रहे हैं, तो साथ ही साथ वहाँ पे बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। और इम्पोर्टेंट है, हमारा इंडिया का भी इकोनॉमी भी बहुत नीचे जाते जा रहा है, राइट? तो यहाँ पे हम देख रहे हैं, हर एक मन में ये बहुत बड़ी समस्या है। हम हर एक व्यक्ति पैसे की तरफ अच्छी तरह से देखें कि गुड इनकम चाहिए, अच्छा खासा इनकम चाहिए। हर व्यक्ति चाहता है, हम पूछना लोगों को, माय नेम इज़ प्रवीण सालुंके और मैं भी आपको यही सवाल पूछना चाहता हूँ प्रेजेंटेशन के शुरुआत में, क्या हम सभी लोगों की यही इच्छा है कि हमें एक अच्छा इनकम हो? और उनकी तरफ देखना है हमें, कि क्या वो इस तरह से, मतलब आप प्रेजेंटेशन में लेके जा रहे हो, तो आप एग्ज़ैक्टली अपॉर्च्युनिटी मीटिंग दे रहे हो, तो आपका इन्विटेशन भी उसी तरह से होना चाहिए था। है ना? आप अपने अपलाइन सॉरी अपने डाउनलाइन अपने एसोसिएट से वही बात करना है कि कल 2 दिन बाद हम अपॉर्च्युनिटी प्रेजेंटेशन देने वाले हैं, तो वहाँ पे जो लोग आएँगे, उनको भी इन्विटेशन भी उसी तरीके से देना है कि आपके जीवन में बदलाव लाया जा सकता है, एक अपॉर्च्युनिटी के बारे में बात करना है। ये पहले से प्रिपेयर होना ज़रूरी होता है। हम कॉलिंग अगर गलत करते हैं, हम कॉलिंग करते कोई डॉक्टर आ रहे हैं, कोई अच्छा मेडिसिन के बारे में बात करने वाला बंदा आ रहा है और वो हमें अच्छी तरह से जानकारी देने वाला है, और वहाँ पे जाके हम ये अपॉर्च्युनिटी प्रेजेंटेशन ओपन करते हो, तो हो सकता है वहाँ पे सैचुरेशन आ सकता है। सामने वाला सोचता है कि अरे मुझे बुलाया था अलग चीज़ के लिए और ये बंदा कुछ अलग ही बात कर रहा है। तो इस तरह से कभी भी नहीं करना, थोड़ा-सा प्रिपेयर होना ज़रूर होता है प्रेजेंटेशन से पहले। वो भी हमने कुशल वक्ता बनिए, वो जो टॉपिक हमने देखा था, हाउ टू बिकम अ प्रोफेशनल स्पीकर, उसके अंदर हमने ये भी बात करी थी कैसे प्रिपेयर करें हमारे प्रेजेंटेशन को, और प्रेजेंटेशन में जाने से पहले क्या तैयारी करनी है वो भी ज़रूर जाकर देखिए। मैं फिर से रिपीट करूँगा, अगर आपने वो टॉपिक नहीं देखा होगा, आपसे मिस हुआ होगा किसी भी कारण से, तो आप डायरेक्टली यूट्यूब चैनल में जाकर उसको देख सकते हैं। यूट्यूब चैनल, कई यूट्यूब चैनल में ये वीडियो मिलेगा, मेरे यूट्यूब चैनल के अंदर भी इसका लाइव स्ट्रीमिंग हमने रख दिया है। तो चलिए, जिस तरह से आप बात करते तो उसी तरह से आगे रखिए और इसको फ्लुएंटली, सिंपल और ईज़ी वे में लेके जाइए, ना कि बल्कि पूरे प्रोफेशन के अंदर। सीधा से बात करना है, हर व्यक्ति का प्रॉब्लम, एक मन सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। आज हर एक व्यक्ति का आज प्रॉब्लम है, पैसा हाथ में रहता ही नहीं है, पैसे की कमी ही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो एवरीवन लूकिंग फॉर गुड मनी, एक अच्छा इनकम की तरफ देखता है। साथ ही साथ वो देखता है, सिर्फ इनकम नहीं होना है, उसमें सिक्योरिटी होना ज़रूरी है, मतलब सुरक्षा का होना ज़रूरत है। और आज सवाल पूछिए, क्या कोई भी बिज़नेस या कोई भी नौकरी आज हम करते हैं, क्या वो सही मायने में सुरक्षित है? देखो, इस तरह से सवाल पूछते हैं ना आप लोग, तो लोग उसके ऊपर सोचते हैं, दैट इज़ द उनका काम बनता है अभी। आप क्या सोचते हो, बोलते हो उनको, क्या सही मायने में आज जो भी जॉब हम करते हैं, हम बोलना, तुम नहीं बोलना, उनको अच्छा नहीं लगेगा। जो भी आज हम लोग जॉब करते हैं या जो भी बिज़नेस कर रहे हैं, कई सारे लोग आज बिज़नेस कर रहे हैं, हम सब लोग कुछ ना कुछ तो बिज़नेस करते ही रहते हैं, कोई ना कोई पार्ट टाइम करता है, तो क्या सही मायने में वो सुरक्षित है? सुरक्षित का मतलब क्या है? सुरक्षित का मतलब ये नहीं कि मैं काम करूँ मुझे पैसा आएगा और काम ना करूँ तो पैसा बंद हो जाएगा। सुरक्षा का मतलब ये है, आप कल जाके काम नहीं भी करोगे तो भी आपको पैसा आने का रास्ता बन जाना चाहिए। कल आप रहो या ना भी रहो तो भी घर में पैसा आना चाहिए। उसको हम बोलते हैं सुरक्षित, उसको बोलते हैं सिक्योरिटी, और हमें हमारे पैसे के साथ उसी तरह का सिक्योरिटी चाहिए ताकि बच्चों को भी हम सिक्योर देखें। इस सिस्टम में आने के बाद हमारा एक ज़िम्मेदारी बनता है कि हम जब अपनी बच्चों की आँखों में देखें, तो वो सुरक्षा की झलक हमें दिखनी चाहिए कि मैं आज जो भी काम कर रहा हूँ वो पूरी सुरक्षित है। तो हम जो भी अपॉर्च्युनिटी आपको बता रहे हैं, तो हम जो भी जॉब करते हैं, इनकम करते हैं, हर व्यक्ति चाहता है अच्छा पैसा, अच्छा सुरक्षा, खाली समय सभी को चाहिए। लेकिन आज एक हमारी दिक्कत है, हमेशा समस्या पे बात करना। तो क्या होता है, सामने वाला आपकी समस्या से जुड़ जाता है और समस्या के ऊपर फिर सॉल्यूशन के ऊपर देखना शुरू करेगा। आप डायरेक्टली बातें करते रहेंगे, तो भी कभी भी ये टू वे कम्युनिकेशन होना चाहिए। देखिए, हम ट्रेनिंग दे रहे हैं आज, तो आपको कैसे अवसर देना है वो ज़रूरत बताएँगे। ये नहीं कि मैं बीओएम दे रहा हूँ आपको।
बीओएम तो मैं डायरेक्टली धड़-धड़ बात करके आगे निकल जा सकता हूँ। लेकिन आज मैं आपको ये बात करना चाहता हूँ कि आप कैसे बात करना है और प्रेज़ेंटर कैसा होना चाहिए। तो कभी भी देखिए हमेशा कम्युनिकेशन के साथ रहिए। मतलब क्या है, सामने वाले प्रोस्पेक्ट को या ऑडियंस को आपकी प्रेज़ेंटेशन के अंदर कनेक्ट करवाना ज़रूरी है। जैसे मैंने अभी सवाल पूछा तो क्या होता है, कनेक्ट हो जाता है। अभी मैं पूछूँगा उनको, एक समस्या के बारे में बोलूँगा। आजकल हर एक व्यक्ति की प्रॉब्लम ये है, कई लोग पैसा तो बनाते हैं लेकिन समय का उनके पास बिल्कुल भी खाली नहीं है। अपने खुद के लिए समय नहीं दे पाते हैं, अपने फैमिली के साथ खाना भी नसीब नहीं होता है। सुबह से लेके रात के 12-1 बजे तक वो लोग ड्यूटी पे रहते हैं, काम करते हैं, घर में आने के बाद भी काम करते हैं, समय खाली नहीं रहता है। तो हर व्यक्ति की चाहत होती है, हम अपने बच्चों को खाली समय दें, सही समय दें, अपने फैमिली को सही समय दें। हम कभी वैकेशन में जाना चाहे तो हम अपने मन से अपनी पूरी फैमिली को लेके वैकेशन पे भी जा पाएँ। तो ये हमारी एक ज़िम्मेदारी बनते हैं, खाली समय भी हमें चाहिए और साथ ही साथ हमें अपने स्वास्थ्य का भी ख़्याल रखना है। तो ये हमारी एक हर एवरीवन, एवरी पर्सन, इंडिविजुअल सभी लोग इज़ लूकिंग फॉर दिस। हर व्यक्ति चाहता है, हमें ये चीज़ चाहिए यानी फाइनेंशियल फ्रीडम हमें सबको चाहिए। फाइनेंशियल फ्रीडम एक आज़ादी हमें सबको चाहिए, एक आज़ादी वाला जीवन हमको चाहिए। हम सब लोग एक अच्छा और एक फ्री मैन बनना चाहते हैं। बट क्यों नहीं बन पा रहे? ऐसा क्या कारण है कि हम फ्रीडम नहीं पा रहे? ऐसा क्या कारण है कि हम आर्थिक स्वतंत्र, समय की भी आज़ादी और सुरक्षा भी नहीं पा रहे? ऐसा क्या कारण है? तो एक पहला रीज़न आपके सामने आता है, दिस इज़ अ टुडे रियलिटी। आज एक सबसे बड़ी हमारी समस्या बन चुकी है, वो है हमारे पास पैसा आता तो भारत में जितने भी मिडल क्लास फैमिली हम बात करते हैं, तो 70 टू 80% जो फैमिलीज़ हैं, 70 से 80% फैमिली की बात कर रहा हूँ, आज अगर उनका बैंक अकाउंट जाके देखा जाए तो शायद 20,000 से भी कम, 20,000 भी उनके खाते में शायद नहीं होगा, क्योंकि आज की लाइफ़स्टाइल बढ़ चुकी है। आज का इस तरह का जीवन शैली बन चुका है कि चाहे कितना भी कमाओ, उसका लाइफ़स्टाइल उसी तरह से बन जाता है, तो पैसा हाथ में रहता ही नहीं है साहब। अगर मान लो किसी को 30,000 इनकम आ भी रहा है, तो उसका खर्चा 30 से 35,000 की तरफ जा रहा है, क्योंकि शायद हो सकता है कि वो 35,000 की तरह जीवन जी रहा है। 50,000 कमाने लगे तो वो अपना गाड़ी चेंज कर लेता है, चाहे तो वो अच्छा 2 बीएचके में जाना पसंद करता है, राइट? अपने बच्चों के लिए अच्छा एजुकेशन की तरफ देखना शुरू करता है। तो होता क्या है, पैसा तो आ रहा है, लेकिन बचता नहीं है, ये हमारी दूसरी समस्या है। देखिए हम क्या कर रहे हैं, समस्या के ऊपर बात करना। और हर व्यक्ति का आज एक मेन प्रॉब्लम आ रहा है कि वो पैसा नहीं बचता है। तो होता क्या है, आज जो ज़रूरतें पूरे हो रही है, ज़रूर बात यहाँ पे ये करना है हमें सबको, आज हमारी ज़रूरतें पूरे होती है, लेकिन सपने कहाँ पूरे हो रहे हैं? सपने पूरे होने के लिए चाहिए फ्रीडम, पैसों की आज़ादी चाहिए। अगर बड़ा घर चाहिए, बड़ा बंगलो चाहिए, प्रॉपर्टी चाहिए, लैवियस लाइफ़स्टाइल चाहिए, लग्ज़री कार चाहिए, फॉरेन टूर्स चाहिए, राइट? और एक ऐसी आज़ाद वाली ज़िंदगी चाहिए, तो पैसा हमारे हाथ में बहुत ज़्यादा हाथ में होना ही चाहिए। एक मिलियंस ऑफ इनकम हमारे खाते में रहना चाहिए और ये हमारा मेन है, लेकिन प्रेज़ेंट रियलिटी हमें अलाउ नहीं करती है। आज की जो हमारी सत्य परिस्थिति है और सबकी समस्या ये है कि आज पैसा हाथ में रुकता नहीं है। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? ऐसे एक बार आप क चेक भी कर सकते हैं। तो आप क्या कर रहे हो? कनेक्ट कर रहे हो एक प्रेज़ेंटेशन में आपके ऑडियंस को। तो होता क्या है, एक साइड में पैसा नहीं बचता है, तो दूसरे साइड में समय नहीं है। दूसरा प्रॉब्लम है हमारे पास समय का प्रॉब्लम है। क्योंकि हमें लगता है मैं ज़्यादा घंटा काम करने से ज़्यादा पैसा आएगा, लेकिन ये भी मिथ्या है। ज़्यादा घंटा, ज़्यादा समय तक काम करने से ज़्यादा पैसा नहीं आता साहब। ज़्यादा समय काम करने से समय भी हाथ से चला जाता है। और हमारा इज़ अ गोल्ड माइन, हमारा जो समय है, वक़्त जो है ना, वो हमारे लिए आज सबसे बड़ी अपॉर्च्युनिटी है। यही तो हमारी अवसर है, लेकिन हम इसको भी खो रहे हैं बिकॉज़ हमें लगता है कि मैं 2-4 घंटा एक्स्ट्रा ओवरटाइम करूँ तो मुझे कुछ ज़्यादा पैसा मिलेगा। लेकिन यहाँ पे एक बात ज़रूर कहूँगा, इसी 24 घंटे के अंदर आज धीरूभाई अंबानी है, जेफ बेज़ोस है, धीरूभाई अंबानी के साथ हम बिल गेट्स है, बहुत सारे कई रिचेस्ट पीपल आपके नाम अगर आपको जो भी याद आते हैं बता दीजिए कि इसी 24 घंटे के अंदर वो लोग बन चुके हैं। तो क्या समय ज़्यादा काम करने से करोड़पति बना देता है? कदापि नहीं सर। आपको सीखना पड़ेगा और यही प्रेजेंटेशन के अंदर आज हम बताना चाहेंगे और यही आज आपको बताना चाहते हैं कि आने वाले समय अगर रिच पीपल बनना चाहते तो क्या करना है। यही मेन प्रॉब्लम है और पूछना एक बार, यही 2 प्रॉब्लम की वजह से हम वही जीवन जीते हैं जो आज तक जीते आ रहे हैं और अपने सपनों वाली ज़िंदगी हम नहीं जी पाते हैं और एक आज़ाद ज़िंदगी हम नहीं टेस्ट उसका आज़ादी का टेस्ट नहीं पाते हैं।
तो ये रियलिटी के कारण हम क्या करते हैं, आज दूसरा रियलिटी आपके सामने यहाँ पे, इसी 2 कारण की वजह से, या तो हमारे पास 2 ही मकसद होते हैं, 2 ही पॉइंट होते हैं, या तो उस सिचुएशन को हमें क्या करना है, एक्सेप्ट करना है। और मेजॉरिटी पीपल क्या कर रहे हैं आजकल, क्योंकि जो बदलाव हम नहीं ला सकते तो उसको एक्सेप्ट किया जाता है। जो परिस्थिति हम नहीं बदल सकते उसको क्या करते हैं, स्वीकार करना होता है। तो मेजॉरिटी ऑफ पीपल क्या करते हैं, स्वीकार करते हैं। तो मैं आपको सवाल पूछता हूँ, ये जो सिचुएशन हमारे जीवन में आ रही है, वो एडजस्टमेंट वाली जो जिंदगी आ रही है, या तो हम इसको एडजस्टमेंट यानी सैक्रिफाइस करें, या फिर कुछ बदलाव लाए। तो देखिए आज का रियलिटी हम क्या कर रहे हैं, ज्यादातर मेजॉरिटी पीपल क्या कर रहा है, इसको सैक्रिफाइस कर रहा है, एडजस्टमेंट कर रहा है, मतलब समझौता कर रहा है अपने जीवन के साथ। और ये समझौता क्या कहता है, समझौता कहता है बड़ा सपना मत देखो, बड़ी कार का सपना नहीं देखना चाहिए, जितनी चादर है उतने ही पैर फैलाने चाहिए। ये हमारा समझौता हमें बताता है, सैक्रिफाइस हमें बताता है। एक्सपेंस को कम करना चाहिए, या फिर हमारे एक्सपेंसेस को हमें काट देना चाहिए, मतलब जो नहीं चाहिए वो नहीं लेना चाहिए। इसी चीजों पे हम ज्यादा फोकस करते हैं और हम एक समझौता वाली जिंदगी जीते हैं। क्या करते हैं हम लोग, जितना हमारा इनकम है, वो जो सर्कल बोलते हैं, एक सर्कल बनाएंगे, तो आपका इनकम का सर्कल जितना बड़ा होता है, आपका खर्चे का सर्कल भी उतना ही होता है, राइट। इसकी वजह से हम क्या करते हैं, उसी सर्कल के अंदर ही रहते हैं और हमारे एक्सपेंसेस को कम करते हैं, सपनों के ऊपर समझौता करते हैं और एडजस्टमेंट वाली जिंदगी जीना पसंद करते हैं। बड़ा घर, बड़ा सपना, बच्चों के लिए अच्छे एजुकेशन, क्यों वो स्कूल में भी पढ़ाया जाता है। हम हमारे मिसेस के साथ कभी-कभी हम क्या करते हैं, उसके साथ भी हम बातें करते हो, तो हम उसके साथ भी हम थोड़ा-सा झगड़ा करते हैं कि क्यों इतना बड़ा स्कूल में जाना है, राइट? तो हम क्या करते हैं, आर्गुमेंट करते हैं, हम बात करते हैं, हम उसको कन्विंस करने की कोशिश करते हैं कि यही भी स्कूल में पढ़ाया जाता है, ये भी स्कूल में पढ़ाया जाता है, तो हम बच्चों को यहाँ पे डालेंगे। हम थोड़ा अब एडजस्टमेंट करते हैं। और यहाँ पे हम देखते हैं, अच्छा घर को एडजस्ट करना शुरू करते हैं। क्यों हम बड़ा घर चाहिए, नहीं आज नहीं लेंगे, हम फिर अगले बार ले लेंगे। तो यही है। तो रिजल्ट क्या आता है इसका, इसका रियलिटी का रिजल्ट है, हम स्ट्रेस में जीवन जीते हैं। यस, हमें आज अब सबसे ज्यादा अगर प्रॉब्लम होने का एक कारण है ना, आजकल बीमारी आने का, स्वास्थ्य की समस्या आने का, वो है हमारा सबसे ज्यादा स्ट्रेस इंड्यूस डिसऑर्डर सबसे ज्यादा बढ़ चुके हैं। तो तनाव आज सबसे ज्यादा लोगों के जीवन में आज हावी हो चुका है, बिकॉज ऑफ दिस सिचुएशन। मैं आज जो आज बता रहा हूँ, ये सबसे बड़ा कारण है जो कि आज हम जीवन जी रहे हैं, तो ये स्ट्रेस में जीवन जीते हैं। बट एक चीज होती है जिसको हम क्या करते हैं, अलग मतलब एक व्यूज होता है, उस व्यूज को हम नहीं देख पाते, मतलब हम अवसर को नहीं देख पाते। क्यों नहीं देख पाते हैं, हम वही ख्यालों में तुम्हें रहते हैं। हमारे पुराने दादा दादी ने बताया होता है कि जितनी चादर है उतने पैर फैलाने चाहिए, लेकिन आज मैं बता रहा हूँ, अरे सर जरूरतें धीरे धीरे कम होती जा रही कि बढ़ती जा रही, आपकी डिमांड और कम होती जाएगी कि और बढ़ती जाएगी। और आज अगर देखा जाए तो 2020 में जिसके पास 1 लाख आ रहा है वही अच्छा जीवन जी पाएगा, इस तरह से ऑलरेडी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। तो क्या हम उसी तरह से जीवन जीना पसंद करेंगे जो आज तक जिए? तो यही होता है यहाँ पे कि मेन चीज, हम जीवन स्ट्रेस में क्यों जाते हैं, क्योंकि हमारे पास दूसरा अल्टरनेटिव ऑप्शन दिखता ही नहीं है। क्या करूं मैं? वो सोचता है कि अगर कोई बिजनेस करना है तो बिजनेस करने के लिए मेरे पास एक तो पैसा चाहिए, ज्यादा पैसा चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते हैं देखो इसने भी बिजनेस शुरू कर दिया, इसने भी बिजनेस शुरू कर दिया। हम एक नौकरी करते हैं, जॉब कर रहे हैं, तो जॉब करते करते हम ये सोच में लेकर आते हैं कि मैं जॉब तो कर रहा हूँ, लेकिन मेरे पास वो बिजनेस शुरू करने के लिए या तो मेरे पास पैसा ज्यादा नहीं है या फिर मेरे पास समय नहीं है। तो भविष्य की तरफ देखते हुए हम उस अवसर को देखने का प्रयास नहीं करते हैं कि किस तरह से हम अपने जीवन को और आगे लेके जाए, या फिर अपनी इनकम को 2 गुना, 3 गुना या 4 गुना बढ़ाने के लिए क्या करें, 5 फिगर इनकम की तरफ जाना क्या करें। ये हम मिस करते हैं इस अपॉर्चुनिटी को सर। और यहाँ पे मैं आपको यही बताना चाह रहा हूँ, यहाँ पे देखिए, वी मिस द सी द अपॉर्चुनिटी। हम अपॉर्चुनिटी को देखना मिस करते हैं, और एक अल्टरनेटिव ऑप्शन यानी एक अलग अनोखा आपके लिए ऑप्शन, जो कि आपकी इस प्रेजेंट रियलिटी को आप फेस करने के लिए तैयार रह सकते हैं और आपके जीवन में बदलाव ला सकते हैं। क्यों होता है ये मिस क्यों करते हैं लोग और क्यों नहीं देख पाते हैं? जो एक विजिबल होता है लेकिन इनविजिबल हो जाता है, लोगों को दिखने में क्यों नहीं आ रहा है? तो ये मेन समस्या लोगों के सामने है। कोई भी बिजनेस, कोई भी मतलब हम अगर बिजनेस प्रोफाइल की बात करें तो वहां पे सबसे पहले एक फियर आती है, मेरे पास ना ही समय है और ना ही पैसा है और ना ही मैं कितनी बड़ी रिस्क लेना चाहता हूँ, राइट। साधारण से साधारण अगर पान का ठेला भी लगाना है तो भी लाखों रुपए इन्वेस्टमेंट लगता है, 1 लाख रुपए तो इन्वेस्टमेंट लगता ही है, राइट। तो यहाँ पे आता है सबसे इंपॉर्टेंट, और फिर 24 घंटा काम करना वहां पे, मतलब क्या है, कम से कम सुबह 9 बजे अगर खोलता है तो रात के 9 बजे तक वहां पे रुकता है। तो ये रियलिटी है हर एक व्यवसाय के अंदर। तो समय भी नहीं है और टाइम भी नहीं है, तो दोनों कारण नहीं है,
तो प्रेजेंट रियलिटी आज क्या कर रही है, वो फियर पैदा कर रही है हमारे लिए, और हम सोचते हैं कि आने वाले समय में मैं कोई भी बिजनेस शायद नहीं कर पाऊंगा, और इसकी वजह से हम उस अलग अपॉर्चुनिटी की तरफ देख नहीं पाते हैं। और यहाँ पे मैं आपको आज एक अपॉर्चुनिटी और अवसर देने आया हूँ, जहाँ पे मैं डिक्लेयर या फिर मैं आपको अनाउंस कर रहा हूँ बोलना कि किस तरह का व्यवसाय हमें करना है, जहाँ पे हमें ज्यादा समय नहीं देना है, ना ही ज्यादा पैसा लगाना, ना ही कोई रिस्क लेना है। तो इस तरह का अपॉर्चुनिटी है, तो हमें सवाल पूछना इस तरह से। देखिए, जब भी बात करें तो सवाल जरूर पूछे, सर ये जीवन जो हम जी रहे हैं, हम चादर जो बात की अभी मैंने कि हमने जितने पैर है उतनी चादर, जितनी चादर है उतने ही पैर फैलाने चाहिए, या हमें चादर को बड़ा करना चाहिए? सर अभी पैर बाहर जा रहे हैं चादर से, अभी और जरूरतें डिमांड बढ़ती जा रही है। अभी स्मार्टफोन से हम और आने वाली दुनिया में हवा में उंगलियां चलाने वाले हैं, कार बिना ड्राइवर की होने वाली है। उस तरह से जरूरतें बढ़ती जा रही है, सिचुएशन अलग सिचुएशन पे लेके जा रहे हैं आपको। आजकल देख रहे हैं, एक साधारण सी कार के अंदर भी कितने फीचर्स आ चुके हैं, जो कल पहले जमाने में प्रीमियम कार में हुआ करते थे। लेकिन आज हर व्यक्ति अपने जीवन को और अपग्रेड करने के लिए ज्यादा खर्चा करते जा रहा है। तो इस सिचुएशन के अंदर हमारी जरूरतें बढ़ रही है, लेकिन क्या हमारा इनकम बढ़ रहा है? क्या हम आमदनी को बढ़ा रहे हैं? जितनी जरूरतें बढ़ रही है उतनी आमदनी नहीं बढ़ा पा रहे। तो ऐसा क्या करें जहाँ पे मैं ज्यादा समय भी ना दूं, ना ही ज्यादा पैसा लगाऊं, लेकिन विदाउट रिस्क में एक अच्छा बिजनेस डेवलप करूं? यहाँ पे आपको एक अपॉर्चुनिटी है, जहाँ पे आपको कोई भी कैपिटल कमिटमेंट नहीं है। मतलब आपको 1 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 50 लाख, 1 CR इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, पहले ही क्लियर कर देना। देखिए, हमेशा प्रेजेंटेशन जब बात करते हैं तो सामने वाला आपको एक चेक करते रहता है, वो एक क्लाइमेट्स को भी देखना चाहता है, वो एक सोचता है, अच्छा ये इतना अच्छा अच्छा चुकनी चुपड़ी बातें कर रहा है, और लास्ट में बोलेगा 20,000 का इन्वेस्टमेंट कर, 50,000 का इन्वेस्टमेंट कर, 1 लाख का इन्वेस्टमेंट कर, या फिर 5 कोड 10 कोड निकाल, ये ट्रायंगल का कोड बना, राइट? यहाँ पे 8,000, यहाँ पे 8,000, यहाँ पे 8,000, 24,000 का 3 कोड का कोड बना। इस तरह से लोग डरते हैं ना, तो आप शुरुआत में ही जरूर बता दीजिए कि एक इस तरह का मैं अवसर आपको बताने जा रहा हूँ, जहाँ पे आपको ना ही कोई कैपिटल कमिटमेंट है, कोई सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं है, और सबसे बात जरूर बताना, कुछ घर के उत्पाद बदल कर भी अपने जीवन को बदला जा सकता है। यस, कुछ घर के प्रोडक्ट चेंज कर भी हम अपने जीवन को चेंज कर सकते हैं। यानी हम जो रोजमर्रा की चीजें यूज कर रहे हैं घर में, उसी उत्पादनों को चेंज कर आप अपना जीवन को और सक्सेसफुल बना सकते हैं। इसके लिए कोई बड़ा कैपिटल कमिटमेंट नहीं है। चूज योर ओन टाइम। आप अपना समय को निर्धारित कर सकते हैं, किस समय पे आपको काम करना है, किस समय पे आपको खाली रहना है, किस समय पे अपने फैमिली को टाइम देना चाहते हो, किस समय पे आप जॉब को टाइम देना चाहते हो, और किस समय पे आप अपने इस बिजनेस को, व्यवसाय को टाइम देते हो। यू चूज योर ओन टाइम। आप अपना खुद का समय तय कर सकते हैं, और उस समय को फ्लेक्सिबल तरह से बनाकर आज व्यवसाय को आप आगे बढ़ा सकते हैं। इसको आप पार्ट टाइम भी कर सकते हैं, फुल टाइम भी कर सकते हैं, और आपकी इच्छा बनी तो आप ऑल द टाइम भी कर सकते हैं। इसका कोई आपको समय का बंधन नहीं है। किसी भी व्यवसाय में समय का बंधन आता है। अगर मैं शॉप खोलता हूँ तो मुझे शॉप जैसे ही शटर ओपन किया, इनकम शुरू हो जाता है। जैसे मैंने शटर डाउन किया, मैंने इनकम बंद कर दिया। यही हो रहा है। मैं ये बता रिटेल, मैं रियलिटी की बात कर रहा हूँ। तो जैसे शटर ओपन होगा, इनकम शुरू हो गया, शटर डाउन होगा, इनकम बंद हो गया। तो ये भी एक नौकरी है। यस, ये भी एक जॉब ही है। लेकिन यहाँ पे मैं आपको रिपीट करना चाहता हूँ बोलना, आपको इस बिजनेस में आने के बाद आपको समय की पूरी आजादी है। आप रात के 11 बजे और आपके फ्रेंड के साथ आप बातें करते रहे, आप कॉफी पी रहे हो, एक दूसरे से बातें कर रहे हो, राइट? और ये एक अच्छा मतलब जहाँ पे आप उस फ्रेंड को कॉफी पिला रहे हो, आप भी कॉफी पी रहे हो, तो आपका प्रॉस्पेक्टिंग चल रहा है। आप बिजनेस की बात कर रहे हो, आप ट्रैवलिंग कर रहे हो, किसी प्रवास में जा रहे हो, और ट्रैवलिंग के साथ आपके बाजू में कोई पैसेंजर बैठा है, और उससे आपकी दोस्ती बन रही है। आप बात करते करते उसको भी आप अपना अपॉर्चुनिटी के बारे में उसको आप शेयर कर रहे हो, तो यहाँ पे भी आपका बिजनेस चल रहा है। तो यहाँ पे आपको समय की कोई भी बंदी ही नहीं है, बंदिश ही नहीं है। और सबसे खास बात आती है, जो हर व्यक्ति चाहता है, बी योर ओन बॉस। कोई भी आपको ऑर्डर दे, या आपको कतई पसंद नहीं होता है, अच्छा नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? कितने बजे आना है, कितने बजे जाना है, कितने बजे खाना खाना है, ये आपको दूसरा क्यों बताइए, होता है बॉस, राइट? बॉस का काम है, उसका भी कोई बॉस होता है, तो वो उसके बॉस को फॉलो करता है। तो ये इसकी जिम्मेदारी के कारण, मजबूरी के कारण उसको आपको डांटना पड़ता है। और आपके ऊपर, आपका बच्चा बीमार है, आपका बेटा बीमार है, आप बॉस के पास जाते हो और बॉस को पूछते हो, सर मेरा बेटा बीमार है और मुझे हावड़े चाहिए। लेकिन बॉस को इजाजत नहीं है, क्योंकि उसका बॉस ऊपर बैठा है। वो बोलता है आज शाम तक 5 बजे तक पहले, या 7 बजे से पहले, जो ड्यूटी का टाइम होता है, 5 बजे से पहले मेरे को ये काम पूरा होना चाहिए।
तो उसका भी बॉस उसके ऊपर बैठा है, तो वो उसको रात को अभी 5 बजे पूरा लेने वाला है, पूरा डोज़ देने वाला है। हुआ कि नहीं हुआ? तो वो क्या बोलता है, हर बार तू कुछ ना कुछ बहाना बनाता है, जा बैठ अपना काम कर जगह पे जाके। कोई बच्चा तेरा बीमार नहीं है, क्योंकि वो भी पूरी तरह से दबा हुआ है। वो भी मजबूरन करता नहीं है, वो भी जानबूझ के नहीं करता है, वो भी किसी न किसी रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर दब चुका है। और इसके कारण आज एक सिचुएशन ऐसा आ रहा है कि हमारा बेटा बीमार है, हम घर जाना चाहते हैं, लेकिन हमें इजाज़त ये सिस्टम नहीं देता है, क्योंकि एक बॉस बैठता है उधर। और हमेशा देखिए उनका ज़िंदगी बदलता है, क्योंकि उनकी सैलरी भी ज़्यादा होती है, क्योंकि वो बॉस है। बट हम वहीं पे रहते हैं, 5 साल पहले भी वहीं पे थे, 10 साल पहले भी वही थे। तो क्यों हम एक ऐसी ज़िंदगी जिए जहाँ पे आपका कोई बॉस हो? तो अगर आप चाहते हैं आने वाले समय में आप अपनी खुद की वाली ज़िंदगी, फ्री वाली ज़िंदगी जीना चाहते हो, बी योर ओन बॉस, तो ये संधि आपको सबसे बड़ी, आपको खुद का बॉस बनाने के लिए बना देती है। येस, देयर इज़ अ वे, लेट्स अंडरस्टैंड द पॉसिबल सिचुएशंस। हम अभी आज को मैं आपको वही बात करने आया हूँ आपके सामने कि एक ऐसा रास्ता आपके सामने लेकर आया हूँ, जहाँ पे हम कुछ ऐसे एक पॉसिबल वेज़ आपको बताएँगे, जहाँ से आप ये जो मैं अभी आज बात कर रहा हूँ, सभी समस्या का हल निकाल कर अपनी ज़िंदगी में एक फाइनेंशियल फ्रीडम को लेकर आ सकते हैं। तो चलिए, आज मैं आपको फाइनेंशियल फ्रीडम के बारे में बात करना चाहता हूँ। देखिए, ये कभी हमें पढ़ाई में, शिक्षाओं में नहीं सिखाया जाता, यही हमारी शोकांतिका है। हमारे पढ़ाई में कभी भी ये चीज़ नहीं सिखाई जाती साहब। हमारे पढ़ाई में इतना ही सिखाया जाता है, इतना घंटे काम करो, 8 घंटे का ड्यूटी करो, 8 घंटे का सैलरी लो। अच्छे मार्क लाओ, अच्छे मार्क लाने के बाद अच्छी डिग्री आप पास करो, अच्छा प्रोफेशनल बन जाओ और कोई ना कोई बड़ा नौकरी करो या फिर खुद का एक और ही प्रोफेशनल डाल दो, डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर वैसे जैसा, राइट? तो ये हम इस तरह से बचपन से लेके यही सीखते आए। लेकिन एक मिलियनेयर माइंडसेट का जो एक ट्रेनिंग होता है और मिलियनेयर माइंडसेट का जो शिक्षा होती है, वो हमें नहीं सिखाई जाती। मुझे याद है मैं जब गोवा गया था और 3 दिन मैं जहाँ पे प्रोफेसर वसुपाल सर जो कि मेरे मतलब परम गुरु है, जो कि गुरु पिता है, जिन्होंने ये सिखाया था। 3 दिन बिठाए क्या उन्होंने मिलियनेयर माइंडसेट का ट्रेनिंग दिया। इसके बाद मैंने मेरा प्रेजेंटेशन रेडी कर दिया घर में आने के बाद। मैं थोड़ा-सा बाहर नहीं जा रहा हूँ, लेकिन बताना चाहता हूँ आपको, मिलियनेयर माइंडसेट का ट्रेनिंग हमें डायरेक्ट सेलिंग में सिखाया जाता है। ये हमारी सबसे बड़ी ज़रूरत है, ये हमें आज सीखना चाहिए। तो आप जब भी प्रेजेंटेशन देने जा रहे हो, ऑडियंस के सामने बैठे हो, आप ज़रूर बताएँ, मेरे मेंटर ने मुझे ये सिखाया है। आप कभी भी बड़ा ना मत बनना, आप कभी भी ज़्यादा बड़ा एक्सपर्ट मत दिखाना। आप बोलना मेरे सिस्टम या मेरे सिस्टम ने या मेरे मेंटर ने मुझे ये चीज़ सिखाया है और कैसे फाइनेंशियल फ्रीडम को पाया जाए, वही आज मैं आपसे शेयर करने आया हूँ। तो फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब क्या है? टू लिव अ लाइफ एज़ यू लाइक एंड मनी शुड नॉट बी हर्डल, दैट इज़ कॉल्ड फाइनेंशियल फ्रीडम। मतलब क्या है इसका? अगर मैं अपनी मन जैसा, अपने चाहत की जैसा ज़िंदगी जीना चाहता हूँ, चाहत भरी ज़िंदगी जीना चाहता हूँ, वहाँ पे पैसा कोई रुकावट ना बने, उसको हम बोलते हैं फाइनेंशियल फ्रीडम। देखो कितना लाइन अच्छा, कभी-कभी मुझे भी अच्छा लगता है, मैं अच्छा बात करता हूँ, मुझे भी कभी-कभी अपने ऊपर खुश हो जाता हूँ। कितना अच्छा लाइन है देखो, कि अपनी चाहत भरी ज़िंदगी जीना हम पसंद करते हैं और वो चाहत भरी ज़िंदगी, इच्छा वाली नहीं बता रहा हूँ, चाहत वाली ज़िंदगी जीना पसंद करते हैं और वो चाहत भरी ज़िंदगी जीते वक़्त आपके जीवन में पैसा रुकावट ना बने, उसको हम कहते हैं फाइनेंशियल फ्रीडम। तो फाइनेंशियल फ्रीडम का ये मतलब है, अभी इसको उदाहरण के साथ ज़रूर बताना। देखिए कोई भी चीज़ को आप बताते हो, तो ज़रूर 1-2 एग्ज़ाम्पल बताना नहीं, बताइए ताकि लोगों के दिमाग में एग्ज़ाम्पल सेट हो जाते हैं, फीचर्स नहीं बैठ जाते। तो अभी मैंने बात किया कि आपके जीवन में जो भी परचेज़ करना है, उसको परचेज़ करने के लिए, आपके जीवन में आप जैसे जीना चाहते हो, वो जीवन जीने के लिए पैसा रुकावट ना बने, हर्डल ना बनाए, तो वो आपका फाइनेंशियल फ्रीडम है। जैसे कि उदाहरण के तौर पर हम फैमिली के साथ कभी ना कभी शॉपिंग में जाते हैं। मिसेज़ को लेके कोई ना कोई हर कम से कम 3-4 महीने के बाद तो शॉपिंग में जाता ही है। तो जब भी हम मिसेज़ को लेके शॉपिंग जाते हैं, साड़ियों की दुकान होती है और कभी-कभी देखिए हम पहले ही देखते हैं, ये दुकान में जाए कि वो दुकान में जाए। कौन-सा एक्सपेंसिव और कौन-सा हमारे लिए ज़्यादा सस्ता पड़ेगा। तो हम ये सोचते हैं पहले ही दिमाग में। कभी-कभी ये भी देखते हैं कि हाँ, इधर जाएँगे तो ये ज़्यादा महँगा पड़ेगा। तो हम पहले से ही हम प्लानिंग करते हैं कि कौन सी दुकान में जाना है। ये फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं है सर। दूसरा बात होता है दुकान में जाने के बाद बहुत लोग हम देखते हैं, मिसेज़ का ध्यान रहता है मैं सबसे अच्छी दिखूँ। पूरे सोसाइटी में जितनी महिलाएँ हैं, वो मुझे आकर बोले कि क्या साड़ी लग रही है। किसी फंक्शन में जा रहे हो आप लोग, किसी प्रोग्राम में जा रहे हो, तो उस प्रोग्राम में उस महिला को लगता है, आपकी मिसेज़ को लगता है, उसको सब लोग उसकी प्रशंसा करें, उसकी साड़ी की प्रशंसा करें। अच्छी दिख रही है ऐसा कुछ लोग बोले, तो वो हमेशा ध्यान देती है किसकी तरफ, उसका ध्यान रहता है साड़ी का कलर अच्छा हो, कपड़ा अच्छा हो, उसका टेक्सचर अच्छा हो, उसका डिज़ाइन अच्छा हो, उसकी क्वालिटी अच्छी हो और वो ध्यान देती है कि मैं कैसे अच्छी दिखूँ। और वो अच्छी साड़ी देखकर पसंद भी करते हैं। लेकिन आपको बता रहा हूँ, अपने मन से पूछिए, अगर आप जेंट्स हैं,
अब ज़रूर अपने मन से पूछिए, आपका ध्यान किधर जाता है? आपका ध्यान साड़ी की तरफ जाता है, उस लेबल की तरफ जाता है? और इसका जवाब आपको ज़रूर मिला होगा। कई लोग, नहीं बता रहा हूँ, मेजॉरिटी ऑफ द पीपल पहला ध्यान जाता है लेबल की तरफ। भैया इसने साड़ी तो पसंद की है, लेकिन क्या मैं इसको अफ़ोर्ड कर पा रहा हूँ? और अगर हमारा ध्यान लेबल की तरफ जा रहा है, तो हम फाइनेंशियल फ्रीडम में नहीं है। किसी होटल में जा रहे हो और होटल में किसी दोस्त को खाना खिलाने जा रहे हो या किसी पार्टी कर रहे हो, एक दो फ्रेंड है, तो आप मेनू कार्ड जब फ्रेंड के हाथ में देने के लिए छोड़ देते हो, तो आपके दिल की धड़कन तेज ना हो, यही आपका फाइनेंशियल फ्रीडम। क्योंकि फ्रेंड है आपका यार, वो दोस्त है, वो पार्टी के लिए आपको लेके गया और आप उसको पार्टी देना है। अब वो कौन सा भी ऑर्डर करें, लेकिन आपके चेहरे पे मुस्कान हो और पैसा आपकी रुकावट ना बने, यही आपका मेन फाइनेंशियल फ्रीडम। यही मैं आपको आज बताना चाहता हूँ, ये फाइनेंशियल फ्रीडम पाने के लिए हमें क्या करना है। Rate depend on your experience, education and talent. Numbers of hours. यहाँ पे एक चीज जरूर बताऊंगा। आज तक हमने एक चीज जरूर सीखी है, और वो चीज हमने सीखी है, हम जब भी लाइफ में देखते हैं तो हम क्या करते हैं, फाइनेंशियल फ्रीडम को देखने के लिए, सॉरी, जीवन में जीने के लिए हम देखते हैं, हमारे लाइफ में एक चीज हम जरूर देखते हैं, वो फार्मूला हम देखते हैं, वो है इनकम का फार्मूला। और इनकम का फार्मूला क्या है? सभी पैसा इनकम नहीं होता और सभी इनकम पैसा नहीं होता। मतलब किसी के पास अगर 5 लाख रुपए हो तो उसका इनकम नहीं है सर। उसका 10 लाख का कार है तो उसका इनकम नहीं है। सभी पैसा, सभी चीज आपका इनकम नहीं होता। इनकम का मतलब है जो बिना रुकावट से कंटिन्यूअसली आता ही रहे, आता ही रहे और आता ही रहे, उसको बोलते हैं रियल इनकम। और पैसा अलग चीज है। तो हम इनकम का सोर्स को देखना जरूरत है, राइट? इनकम का सोर्स कैसे पैदा होता है? तो आज तक का हमारा एक ख्याल बन चुका है और सबको पता है, हमारा एक रेट निर्धारित होता है। अगर एक डॉक्टर है तो उसका 1 घंटे का रेट बनता है, एमबीबीएस बन जाता है, उसका रेट बदल जाता है। एक लेबर कंट्री है, लेबर पर्सन है, तो लेबर पर्सन का एक रेट निर्धारित होता है। तो कोई प्रोडक्शन मैनेजर है, प्रोडक्शन इंजीनियर है, तो उसका भी कोई ना कोई रेट जरूर बनता है। तो हमारा बनता है एक रेट, हमारी वैल्यू लगाई जाती है साहब मार्केट में। हमारी नहीं, आपकी, मेरी, ऐसा बोलना हमेशा। तो कभी भी देखो, जिस चीज को आप सामने वाले को चीज को निर्धारित कर रहे हो और उससे शायद हो सकता है कि उसको हर्ट भी हो जाए, तो आप अपने आप को जरूर मिक्स करना साहब। आप ये मत बोलना कि आपकी वैल्यू डाउन होती है, आपका रेट लगाता है। इससे बोलने से अच्छा है कि आप बोलना, सर आजकल हमारी, आपकी, मेरी वैल्यू लगाई जाती है। तो उसको भी सुनने में अच्छा लगता है कि आप अपने ऊपर भी लेते हैं। तो आप बोलना, सर आजकल है ना, पहला रेट लगाया जाता है कि आप कितना रेट, मतलब अफोर्ड, मतलब क्या है, आपकी वैल्यू क्या है मार्केट में। और आपकी वैल्यू किसके ऊपर निर्धारित होती है? आपकी एक लाइफ की जो एक्सपीरियंस थी, लाइफ टाइम जो आपने एक्सपीरियंस किया है, आपका जो एजुकेशन है, आपका जो टैलेंट है, इसके ऊपर आपकी वैल्यू निर्धारित होती है। और इस वैल्यू से फिर कनेक्ट किया जाता है आपका काम के घंटों का समय, यानी आप कितना घंटा काम करना चाहो। अगर कोई लेबर है और उसका वैल्यू अगर 50 रुपए हर घंटे का है, हाँ, 50 रुपए हर घंटे का है, 8 घंटा काम करता है, तो 8 इंटू 50 रुपीज हो जाता है, तो उसका 400 रुपीज हो गया उसका वैल्यू। कितना हो गया? सिर्फ 400 रुपया उसका वैल्यू है। उसी जगह पे एक डॉक्टर है तो उसका वैल्यू होता है हर व्यक्ति। और कुछ लोग देखते हैं, रेट भी बढ़ाने की कोशिश करते हैं और नंबर्स ऑफ आवर्स भी बढ़ाने की कोशिश करते हैं। लेकिन रेट कितना बढ़ाया जा सकता है? आपकी वैल्यू कितनी बढ़ सकती है? अगर आज आपकी वैल्यू, आप सोचिए, आपकी वैल्यू अगर 200 रुपया है हर घंटे की, तो क्या आप इसको 500 या 1000 कर सकते हैं? कदापि नहीं। जो काम कर रहे हो सोचिए और बताइए मुझे भी आप। जो भी हम आज काम करें, जहाँ पे हम रेट कितना बढ़ा सकते हैं, अपना खुद का वैल्यू, रेट मतलब वैल्यू खुद की कितनी बढ़ा सकते हैं। और दूसरा मैं सवाल पूछ रहा हूँ, आप अपने नंबर्स ऑफ आवर्स कितने बढ़ा सकते हैं? कितने बढ़ा सकते हैं सर नंबर्स ऑफ आवर्स? आप नंबर्स ऑफ आवर्स ज्यादा से ज्यादा 24 घंटा, 30 घंटा नहीं कर सकते। लेकिन सर आप अपनी फैमिली के साथ भी हैं, आप अपने बच्चों को भी टाइम दे रहे हो, आप अपने घर में भी रहना है, और आप साथ ही साथ आपको एक अच्छा एजुकेटेड स्लीप भी चाहिए, अच्छा स्लीप भी चाहिए आपको, तो आपको आराम की भी जरूरत है। तो हम ज्यादा से ज्यादा 16 या फिर 18 घंटा, मैक्सिमम 18 घंटा हम काम कर सकते हैं, मैक्सिमम। लेकिन कितने दिन? यहाँ पे हमें आती है एक लिमिट। और जिस जगह पे लिमिट आती है, एक सोर्स के अंदर अगर लिमिट आ जाए, तो वो इनकम के ऊपर भी लिमिट लेकर आते हैं। उसी को हम कहते हैं एक्टिव इनकम सोर्स। जो लिमिट वाली इनकम है वो एक्टिव है, और जो अनलिमिटेड वाली इनकम है वो पैसिव है। तो लिमिट मतलब क्या है? आपका एक्टिव इनकम। एक्टिव इनकम का मतलब क्या है? जो इनकम आपके समय से और आपके काम करने की घंटों से और आपके रेट से निर्धारित हो जाए, उसको बोलेंगे एक्टिव इनकम। नई व्याख्या आज बता रहा हूँ, नई डिफिनेशन। जो इनकम आपकी वैल्यू से, आपके रेट से और आपके काम करने के घंटों से जुड़ जाए,
उसको बोलेंगे एक्टिव इनकम। वो रेट कम हो जाता है, आपका इनकम कम हो जाएगा, आपका काम करने का घंटों का दर कम हो जाएगा, तो आपका इनकम कम हो जाएगा, वो हो जाती है आपकी एक्टिव इनकम। व्हाट इज बीन बाय पैसिव इनकम? और यही हमारा डायरेक्ट सेलिंग का मकसद है, और यही हमारा हर घर तक लेने का और हर घर तक ये मैसेज देने का मकसद बन जाता है। आप सभी लोगों को ये चीज को सीखना है और हर प्रेजेंटेशन में अच्छे से सिखाना है इस चीज को। पैसिव इनकम का मतलब वो चीज होती है जहां पे आपकी सिस्टम बन जाने के बाद आपका रेट और कोई भी काम करने की घंटे पे कोई लिमिट नहीं रहता है, अनलिमिटेड ग्रोथ पा सकते हो। आप अपना इनकम आप अपनी एक सिस्टम जनरेट करके पाइपलाइन के द्वारा पैदा कर सकते हैं। दैट इज कॉल्ड आपका पैसिव इनकम। मनी अर्न विदाउट योर एक्टिव इन्वॉल्वमेंट। आप जहां पे हो या ना भी हो, आप काम कर रहे हो या ना भी काम कर रहे हो, आप समय दे रहे हो या बहुत ही कम समय दे रहे हो, तो भी आपकी इनकम पे कोई भी असर नहीं आएगा। उसको कहते हैं पैसिव इनकम। और पैसिव इनकम जनरेट करने के लिए हमें एक चीज जरूर करनी चाहिए, सिस्टम को निर्धारित करिए। टीम में सिस्टम बनना जरूरत है। सिस्टम नहीं होगा, आपका पैसिव इनकम नहीं आएगा। देखिए, मैं अभी प्रेजेंटेशन प्रोवाइड को कर रहा हूँ, यहाँ पे आप बात कर सकते हैं। कोई भी बड़ा कंपनी डालकर पैसिव इनकम जनरेट कर सकता है, या फिर बड़ा सोसाइटी बनाकर वहां पे बहुत सारे लोगों को रेंट में शॉप देकर, रेंट में घर देकर वहां से पैसिव इनकम जनरेट कर सकता है। यानी वो बंदा पैसे से पैसा बना रहा है, तो पैसिव इनकम है। और कुछ लोग जो होते हैं वो सिस्टम बनाते हैं। सिस्टम मतलब एक 10 साल लगे या 5 साल लगे, उसने मेहनत करी, कंपनी डाली, फैक्ट्री डाली। आज उस फैक्ट्री में 1000 मशीन है, 1000 कामगार हैं। 1000 कामगार आते हैं, 1000 कामगार 8 घंटा काम करते हैं, इंटू 8 घंटा, तो उसका एक दिन का 8000 घंटा काम हो जाता है। अब वो बंदा 1 घंटा काम करे व ना करे, वो जाके ऑस्ट्रेलिया में जाए, सिंगापुर में जाए, मलेशिया में जाए, मस्त हो जाके बीच पे लेमनेड पिए, राइट, और लाइफ एंजॉय करे, तो भी उसका 8000 घंटा उससे कोई छीन नहीं सकता। बिकॉज अब इसने सिस्टम बनाई है, और एक बार सिस्टम बनने के बाद जिंदगी भर कमाने का मौका मिलता है। तो यहाँ पे मैं आपको एक सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या हम आने वाले समय में जिंदगी भर एक्टिव इनकम में रहना पसंद करें या पैसिव इनकम में जाना पसंद करेंगे? देखिए, ये सवाल पूछने से पहले और एक चीज आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो एक्टिव इनकम है, ये मेजोरिटी लोग होते हैं, इनको आसान लगता है ये चीज, ये इजी लगता है। जो लोग बोलते हैं ना यहाँ ये आसान है, तो उसके तरफ ज्यादा लोग जाते हैं। इसको बोलते हैं चाकोरी वाला लाइफ, एक चाकोरीबद्ध जीवन बोला जाता है। तो इसको बोलते हैं जो एक्टिव इनकम जो सोर्स होता है, यहाँ पे हमें मेजोरिटी मिलती है। कई लोग नहीं, 95% पीपल ऑफ द वर्ल्ड इन एक्टिव इनकम सोर्स। और ये एक फाइनेंशियल सिनारियो के साथ बताया जा चुका है कि 95% आबादी जो है, पॉपुलेशन, वो एक्टिव इनकम में है, और रही बची कुछ जो 5% जो लोग रहते हैं, वही रियल में पैसिव इनकम के अंदर है। और इसी को हम कहते हैं, जो 5% लोग जो है, 5%, वो 5% आज करोड़पति है, माला माल है, और इनके बच्चों की और उनके फैमिली की भी चिंता इनको नहीं है, बच्चों की भी चिंता इनको नहीं है, क्योंकि उन्होंने उस तरह का सिस्टम जनरेट कर चुके हैं। तो आप सवाल पूछना, सर 95% आबादी इस तरफ है और 5% आबादी इस तरफ है। लेकिन एक रियलिटी जरूर बताऊंगा, आज बोल रहे हैं फाइनेंशियल फ्रीडम का, आज को मैं जो बता रहा हूँ, तो इसके अंदर रियलिटी आपको बता रहा हूँ। 95% लोगों का वेल्थ चेक किया जाए तो 5% वेल्थ इस कैटेगरी के अंदर आती है। एक्टिव है तो हमेशा काम करते रहेंगे, लेकिन 95% पैसे, सॉरी, लोग होने के बावजूद भी 5% वेल्थ इधर है, और यहाँ पे सिर्फ 5% लोग है, लेकिन दुनिया की बता रहा हूँ, दुनिया की 95% वेल्थ ये 5% लोगों के बीच में है। तो आप कौन से लोगों के बीच में जाना पसंद करोगे? आप एक्टिव इनकम पसंद करोगे या पैसिव इनकम पसंद करेंगे? अगर हम फाइनेंशियल फ्रीडम पाना चाहते हैं, तो हमें एक्टिव से कभी नहीं हो सकता। कोई भी बंदा आज तक काम के घंटे बढ़ाकर करोड़पति नहीं बना है, ना ही कोई भी बंदा सिर्फ जॉब करके करोड़पति बन चुका है। इसके लिए आपको सिस्टम का होना जरूरत है, और सिस्टम या तो आपके पास कंपनी, फैक्ट्री डालने का ताकत हो, या फिर एक डिस्ट्रीब्यूशन इंडस्ट्री के साथ एक सामान्य से सामान्य, एक अति सामान्य और मिडिल क्लास फैमिली को भी एक आने वाले समय में मिलेनियर माइंडसेट देने वाली इंडस्ट्री है, वो है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। एक साधारण इंसान को भी साधारण रिजल्ट देने वाली इंडस्ट्री है, वो है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। एक आम इंसान को करोड़पति बनाने का रास्ता दिखाने वाली इंडस्ट्री है, वो है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। और वो सभी के लिए समान है, सभी के लिए समान है, और दुनिया की सबसे बड़ी इंडस्ट्री बन चुकी है। इस वर्ल्ड की सबसे बड़ी इंडस्ट्री है। क्या है, क्यों सबसे बड़ी इंडस्ट्री बन चुका है? इसका एक कारण आपके सामने है। ये अभी इंडस्ट्री सबसे बड़ी होने का पहला कारण है, इसकी जो स्टार्टअप होती है वो बहुत कम है।
कोई भी आकर इसको ज्वाइन कर सकता है। 2000 3000 का प्रोडक्ट लेकर, 1000 का भी प्रोडक्ट लेकर इसको शुरुआत कर सकता है। घर में कुछ प्रोडक्ट लगते हैं उसको भी यूज करते हुए वो इस इंडस्ट्री के अंदर अपना खुद का डिस्ट्रीब्यूटरशिप का दाखिला लेकर आ सकता है, पंजीकरण कर सकता है। तो इसको बोलते हैं, जिसका स्टार्टअप बहुत लो होता है वहां पे ज्यादा लोग आने का चांस होता है। तो सबसे दुनिया में ज्यादा लोग अभी इस इंडस्ट्री की तरफ जा रहे हैं, हर व्यक्ति जा सकता है। तो इसका स्टार्टअप कम है। दूसरा है, ये सभी के लिए समान संधि है, अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल, सबके लिए समान संधि लेकर आता है। और तीसरी बात जरूर आती है इसके अंदर, ये इसमें आपको आता है, आपको कोई भी शॉप, दुकान या कोई भी, क्या बोलते हैं इसको हम, कोई भी रेंट में शॉप लेने की जरूरत नहीं है, आप अपना घर से चला सकते हैं। और सबसे क्या आता है, आपको पैसे की भी आजादी आती है और आपको समय की भी आजादी मिलती है। और ऑलरेडी ये $100 बिलियन इंडस्ट्री बन चुका है, यानी 13 लाख करोड़, बताइए जरूर फिगर ही, 13 लाख, उसके आगे करोड़ लिखना। तो 13 के ऊपर कितने जीरो आते हैं वो आप गिनते बैठना, 13 लाख उसके ऊपर करोड़, तो 13 लाख करोड़ का इंडस्ट्री ऑलरेडी बन चुका है। तो सबसे ज्यादा करोड़पति आज एक साधारण इंसान भी बन रहे हैं, वो इस इंडस्ट्री में बन रहे हैं। क्या है ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री? हमेशा इंडस्ट्री शब्द इस्तेमाल करना, MLM, नेटवर्क मार्केटिंग, ये वर्ड अभी छोड़ दीजिए, क्योंकि गवर्नमेंट सरकार ने हमें डायरेक्ट सेलर का नाम दिया है और इस इंडस्ट्री को डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को नाम दिया है, और एक गाइडलाइन जारी करते हुए इसको एक लीगल व्यवसाय प्रणाली के अंदर लेकर आ चुके हैं। तो क्या है ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री? डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री ग्राहक के लिए है, कंज्यूमर्स के लिए है। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री उन लोगों के लिए है जो उत्पाद डायरेक्ट कंपनी से उठाकर खुद यूज करना चाहते हैं। ऐसा कौन बंदा है कि ऐसा चाहता है कि मेरे पास जो आज प्रोडक्ट यूज कर रहा हूं उसके बीच में कोई होलसेलर हो, कोई रिटेलर हो, कोई डिस्ट्रीब्यूटर हो, और कोई डायरेक्टली जाके वहां में एक सबसे बड़ी आती है, वहां पे आपको उत्पाद ट्रेडिशनल वे में जाते हैं, वो किसी ना किसी हाथों से आते हैं, वहां पे 80% पैसा आपका बीच के चैनल में जाता है, मिडल मैन में, ट्रेडिशनल आउटलेट्स में और एडवर्टाइजमेंट में, ये पैसा सबसे ज्यादा जा रहा है साहब। तो ये जो 80% पैसा बीच में जा रहा है उसको कस्टमर को दिया जाए तो कितना अच्छा रहेगा। ये एक अच्छा सोच है। और ये सोच को देखिए बोलना, आज जो हम देख रहे हैं ट्रेडिशनल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में एक ही चीज हुआ। आप देख रहे हैं, दो फिगर दिख रहे हैं आपके सामने, एक जगह पे कंपनी दिख रहा है, फिर बीच में एक होलसेलर फिर रिटेलर आ रहा है, और फिर एक कस्टमर दिख रहा है। तो यहाँ पे हो क्या रहा है, ये जो बीच में जो सेंटर का चैनल है ट्रेडिशनल डिस्ट्रीब्यूटर आउटलेट में, वो बहुत रिच चैनल है। श्रीमंत लोग और श्रीमंत बनते जा रहे हैं, अमीर और अमीर बनते जा रहा है, लेकिन गरीब और गरीब बनते जा रहा है। अच्छा इंडस्ट्री है ना। ये जो ट्रेडिशनल आज तक चला आया, ₹2 का चीज था, ₹20 में हम परचेस करते हैं, ₹20 का चीज था हम ₹100 में परचेस करते हैं, ₹120 में परचेस करते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो रिच पर्सन है वो और रिच होते जा रहे हैं, और कस्टमर के पास तो सिर्फ सैलरी है, वो काम के घंटों से कमा रहा है पैसा। तो वो बंदा एक चीज इस्तेमाल करते हुए 10 बार सोचता है कि ये मोबाइल लूं या ना लूं, फिर भी उसको जरूरत है तो वो लेकर आता है, लेकिन उसका ₹1 भी उसको कभी भी रिटर्न नहीं आता है साहब। तो ये इंडस्ट्री आपको ट्रेडिशनल बता रही है, रिच पीपल को रिच बना रहे, गरीब को और गरीब बनाते जा रही है। इसको अगर बदलना है तो हमें ये देखना जरूरत है कि वो जो उत्पाद मैं यूज कर रहा हूँ डायरेक्टली कंपनी से मेरे पास आ जाए, उसको बोलते हैं कंज्यूमर, कस्टमर नहीं। कंज्यूमर, आप कंज्यूमर से, कस्टमर कंज्यूमर से। तो आप जब कंज्यूमर हैं तो कंपनी से उत्पाद डायरेक्टली यूज करते हैं, यू आर नॉट डिस्ट्रीब्यूटर फर्स्ट। मैं रिपीट करता हूं, अगर आप डायरेक्ट सेलिंग के अंदर हुए तो आप सबसे पहले आपका रिलेशन इस इंडस्ट्री के साथ है एक अच्छा कंज्यूमर का। मैं रिपीट करता हूं इस लाइन को, अच्छी लाइन बता रहा हूं आपको, आप डिस्ट्रीब्यूटर पहले नहीं हो, आप पहला आपका जो रिलेशन इस इंडस्ट्री के साथ है, जो इथिक है आपका इस इंडस्ट्री के साथ, जो नाता जुड़ा हुआ है, वो है आपका कंज्यूमर का नाता, रिलेशन का है। तो कंज्यूमर आप पहले हैं, और कंज्यूमर के बाद आप डिस्ट्रीब्यूटर बन जाते हैं, राइट। तो एक अच्छा कंज्यूमर आने वाले समय में करोड़पति बन सकता है, ये इंडस्ट्री का ताकत है। ये कंज्यूमर को पैसा देने वाली ताकत ये इंडस्ट्री रखती है, यानी एक गरीब आदमी को भी और ज्यादा अमीर और ज्यादा मतलब रिच पीपल बना सकती है इंडस्ट्री। तो डायरेक्ट सेलिंग, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट इवेल्युएट करने में दो चीजों को, ये इंडस्ट्री आने वाले समय में एक साधारण इंसान को भी करोड़पति बना रही है। ये इंडस्ट्री दुनिया की सबसे बड़ी इंडस्ट्री है, जरूर बात करना यहाँ पे। 13 लाख करोड़ का ऑलरेडी ये टर्नओवर कर रही है इंडस्ट्री, और सबसे ज्यादा करोड़पति हो रहे हैं इस इंडस्ट्री के अंदर हो रहे हैं। और इसको इसलिए हमें करना चाहिए ताकि जो उत्पाद सीधा हमारे पास आ जाए, और जब मैं इसको लोगों को लेके जाऊं, और जितना ज्यादा मैं प्रमोट करते जाऊं उतना ज्यादा मेरा रेवेन्यू बढ़ता जाए, और इससे मेरी इनकम और बढ़ती जाए। ये सवाल जरूर पूछिए लोगों को, सर बचपन से आपने चाय पी है, बचपन से आपने प्रोडक्ट यूज किया है, कितना पैसा आपको आया? या फिर पहला सवाल ये जरूर पूछिए, सर क्या आपके पास कोई रिकॉर्ड है, आपने कितना चाय पिया है, कितना साबुन लगाया, कितनी बार पेस्ट लगाया, इसका कोई आपने रिकॉर्ड रखा है? बोला पागल है क्या तू, कोई रिकॉर्ड नहीं रखता है।
तो मैं वो ऑडियंस में मीटिंग में भी सवाल पूछता हूँ, जितने भी लोग हॉल में सुन रहे हैं मैं सवाल पूछता हूँ, आपने इसका रिकॉर्ड रखा है? किसके पास रिकॉर्ड है? तो लोग हँसते एक दूसरे को लेके, ऐसे कोई रिकॉर्ड रखता है? क्या किसी दुकानदार ने आपका रिकॉर्ड रखा है? किसी मॉल के अंदर आपका रिकॉर्ड रखा है? किसी कंपनी के मालिक ने अपना रिकॉर्ड रखा है? कभी नहीं रखा सर। क्यों रखे? क्योंकि उसको आपको कुछ देना ही नहीं। तो एक ऐसा जात बात कर रहा हूँ यहाँ पे, एक ऐसी चीज आपसे बात करना चाहता हूँ, अगर इसका रिकॉर्ड रखा जाता तो कितना बदलाव आ जाता। और यही है इंडस्ट्री में देती है, एक चाय का कप का भी रिकॉर्ड रखा जाता है। आप कितना चाय पी रहे हो, कितना साबुन लगा रहे हो, कितना पेस्ट लगा रहे हो, इसका रिकॉर्ड कंपनी रखती है आपका पर्सनल परचेस और आपका ग्रुप परचेस के साथ। तो इसको बोलते हैं, जब ये रिकॉर्ड रखती है, क्यों रिकॉर्ड रखती है? क्योंकि ये इंडस्ट्री आपको रेवेन्यू देती है, रिटर्न पैदा करके देती है, इसलिए ये इंडस्ट्री आपका रिकॉर्ड रखती है। इसको हम बोलते हैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। लेकिन यहाँ पे देखा जाए, जब एक अच्छी इंडस्ट्री बन जाती है तो कई कंपनियां कंपटीशन में आ जाती है। तो हमें 3 चीजों को इवैल्यूएट करना है, कंपनी की स्टेबिलिटी अच्छी हो, सुपीरियरिटी अच्छी हो और कंपनी का प्रॉफिट और प्लान। 3 चीजें, प्रोफाइल, प्रोडक्ट और प्लान, यही बेसिक है इस इंडस्ट्री में और यही आपको हर व्यक्ति को पहले आना ही चाहिए। इस लाइन को दोहराना है, हर डिस्ट्रीब्यूटर्स को, हर एक डीएक्सएन के मेंबर्स को ज्वाइन करने के बाद कंपनी के प्रोफाइल के बारे में, कंपनी के प्रोडक्ट के बारे में और प्लान के बारे में थोड़ा-थोड़ा जानकारी देने को आना ही चाहिए। थोड़ा-थोड़ा तो देना चाहिए। कौन से लोग बैठे हैं, कौन से हॉल में हो, कौन से जगह पे हो, वो देखकर ज़रूर डिलीवर कर दीजिए। हाँ, अगर आप 2-3 लोगों के सामने बैठे हैं, तो 10 मिनट कंपनी के बारे में बात करो, 10 मिनट प्रोडक्ट के बारे में अच्छे से बात करो, 10 मिनट प्रोडक्ट के बारे में, प्लान के बारे में अच्छे से बात करो। तो हम आज बात करेंगे, दुनिया में बहुत सारी डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां हैं, बट मैंने डीएक्सएन को क्यों चुना? ये सवाल जरूर सामने रखें। मैं क्यों डीएक्सएन में आया? व्हाई आई केम टू डीएक्सएन? मैं डीएक्सएन को क्यों देखा और मुझे ये अच्छा क्यों लगा और मैं पिछले 3 साल से इसको क्यों कर रहा हूँ? तो सबसे पहले उस इंडस्ट्री को या इस कंपनी का जो मालिक होता है यानी ओनर होता है, वो बंदा अच्छा होना चाहिए। ये मेरा सवाल, मेरा ख्याल है ऐसा बोलना कि बहुत सारी कंपनी आजकल आई और चली गई, इसका कारण था वो ग्रीडी पीपल थे। लालच मतलब क्या है? उनका सिर्फ पैसा, 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 पैसा सोचने वाले लोग थे। हर चीज़ में पैसा देखने वाले लोग थे। तो वो कंपनी कभी भी शट डाउन करके भी निकल सकती, उनका पेट भर जाए वो निकल जाएँगे, उनका सोच ही वही था। लेकिन हमारे पास जो अभी हमारे कंपनी के जो ओनर है, जो फाउंडर है एंड सीईओ है, दातो डॉक्टर लीम सियो जिन, जो कि एक ऐसे पर्सन है जो आज हमारे लिए मकसद लेकर आते हैं हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस का। एक अच्छा मैसेज डीएक्सएन लेकर आता है और एक इंसान की सोच, उस समय पे आपके पास गैनोडर्मा जरूर होना चाहिए। इस इंसान की सोच कि मुझे ये गैनोडर्मा हर घर तक लेके जाने, अच्छी सेहत, अच्छा स्वास्थ्य को घर घर पहुंचाना है, ये इंसान की सोच थी। और आज इस इंसान की सोच, दातो डॉक्टर लीम सियोजिन की सोच 200 से भी अधिक कंट्री में पहुंच चुकी है। 200 से भी अधिक कंट्री में डीएक्सएन आज पहुंच चुका है। इसलिए मैं इंडस्ट्री को इस जानता हूं और डीएक्सएन को मानता हूं। और वन वर्ल्ड वन मार्केट फिलोसफी सिर्फ डीएक्सएन के पास है। कई कंपनी आज डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में है, लेकिन यहाँ पे वन वर्ल्ड वन मार्केट का मतलब होता है आपको सिंगल आईडी से दुनिया में कहीं पे भी परचेस करना हो तो आप कर सकते हो। आपको कहीं पे भी कंपनी के साथ आप कनेक्ट होकर डिस्ट्रीब्यूटर बनाना चाहते हो, आपका टीम जनरेट करना चाहते हो, तो कोई भी पाबंद नहीं है। कई सारी कंपनियां, एक XYZ कंपनी है जो बहुत नंबर 1 पे अभी भी चल रहा है, लेकिन उसका एक कंडीशन है, आप जब उनके प्लैटिनम बन जाते हो तो उसको क्वालिफाई करने के बाद ही फॉरेन कंट्री में बिजनेस कर सकते हो। ऐसे अलग-अलग कंडीशंस होती हैं। आपको फर्स्ट स्पॉन्सर करना पड़ता है। फर्स्ट स्पॉन्सर का मतलब होता है आपका यहाँ का स्पॉन्सर अगर प्रवीण है या फिर यहाँ पे स्पॉन्सर अगर मेरा यहाँ पे प्रवीण स्पॉन्सर है, तो मेरा दुबई में जाकर कोई रॉबर्ट नाम का स्पॉन्सर बन जाएगा। तो ये अपने स्पॉन्सर भी चेंज किया जाता है, तो इसका मतलब है पूरा लेग उठाकर उस बंदे के नीचे लेके जाएंगे। और क्या होगा, ये मुझे अगर प्रवीण ने डबल कोड हो गया तो प्रवीण का कोड एक इंडिया का बन जाएगा और एक दुबई का बन जाएगा, तो प्रवीण को पैसा आएगा, लेकिन प्रवीण का जो स्पॉन्सर है उसको पैसा बंद हो जाएगा फॉरेन का। उसको बोलेंगे तुम्हें भी स्पॉन्सर करना पड़ेगा, तुम्हारा भी आईडी उधर निकालेंगे। लेकिन दुनिया की पहली ऐसी डीएक्सएन एकमात्र कंपनी है जो 200 देशों में आपको सिंगल मेंबरशिप कार्ड प्रोवाइड करती है, वन मेंबरशिप कार्ड प्रोवाइड करती है और आपको स्काई इज द लिमिट होता है। आप कहीं ना कहीं किसी ना किसी लोगों से कनेक्टेड रहते हैं, तो आप इस चीज को प्रमोट करते हुए अपना बिजनेस व्यवसाय को वर्ल्ड के 200 कंट्रीज में लेके जा सकते। तो डीएक्सएन का एक विजन स्टेटमेंट है, अच्छा स्वास्थ्य, अच्छा पैसा यानी खुशहाली और हैप्पीनेस आप तक लेके जाना। सेहत, समृद्धि और सुख, सुख स्वास्थ्य समृद्धि भी बोल सकते हैं आप। इसको बोलते हैं हेल्थ, वेल्थ एंड हैप्पीनेस। प्रमोट द हेल्थ, वेल्थ एंड हैप्पीनेस। एक अच्छा स्वास्थ्य कैसे मिलेगा? जब मैं इस उत्पादों को जानता हूं। आज जो आप जानकारी ले रहे हो सर, आप आने वाले समय में जो जानकारी ले रहे हो, ये प्रोडक्ट के बारे में आपको अगर सही में आपको जानना है तो आप यूज करिए। अगर आप यूज करेंगे आपको मिलेगा स्वास्थ्य। जब आपको अच्छा स्वास्थ्य मिल रहा है, कुछ जीवन में बदलाव आ रहा है, तो इस बदलाव को शेयर करते जाइए। जितना अच्छा शेयर करना शुरू करोगे,
वहाँ पे आपका बन जाएगा एक कंज्यूमर का नेटवर्क और धीरे-धीरे फिर डिस्ट्रीब्यूटर का नेटवर्क। 2 नेटवर्क बनते हैं। एक बनता है आपका कंज्यूमर का नेटवर्क और एक बनता है आपका डिस्ट्रीब्यूटर का नेटवर्क। तो जब आपका ये 2 नेटवर्क अच्छे से बनना शुरू हो जाए, तो आपका शुरू हो जाता है वेल्थ और दोनों चीज़ें जब जुड़ जाती हैं, तो आपको मिलता है रियल हैप्पीनेस। जब फॉरेन टूर जाते हो तो आपको मिलता है रियल हैप्पीनेस। जब सपने पूरे हो जाते हैं तो आपको मिलता है रियल हैप्पीनेस। तो ये डीएक्सएन का मेन मकसद है, आपको अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करना, आपको अच्छा वेल्थ प्रदान करना और आपको अच्छा हैप्पीनेस प्रदान करना, खुशहाली लेकर आना। डीएक्सएन का एक अच्छा कांसेप्ट है, उसको हम बोलते हैं वन ड्रैगन कांसेप्ट। वन ड्रैगन कांसेप्ट यानी वन टोटल कंपनी। इसका मतलब क्या है? यहाँ पे हम देखते हैं डीएक्सएन के अंदर आप मैन्युफैक्चरिंग सिर्फ नहीं है, फार्म हाउस से लेके मतलब खेती से लेके मैन्युफैक्चरिंग मतलब उत्पादन तैयार करना, उत्पाद तैयार करने के बाद उसको डिस्ट्रीब्यूशन करना और वहां पे कस्टमर के घरों तक पहुंचाना। तो खेती से लेके हमारे घर तक सारी चीजें डीएक्सएन अकेला करता है। इसका मतलब है इसका कोई भी कॉन्ट्रैक्ट या सब कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिया जाता। इसको बोलते हैं वन टोटल कंपनी, जिसकी वजह से प्रोडक्ट की प्राइस और क्वालिटी को मेंटेन किया जाता है और कंपनी के कंट्रोल में रहता है। इसको बोलते हैं वन टोटल कंपनी। और जो कंपनी वन टोटल है वो कंपनी के पास अगर देखा जाए तो स्टेबिलिटी मजबूत होती है। वन टोटल कंपनी का मतलब है किसी के ऊपर निर्भर नहीं है। स्टेबिलिटी का मतलब है कि वो कंपनी आपको छोड़कर नहीं जा सकती, या तो आप छोड़कर जाओगे लेकिन डीएक्सएन आपको कभी छोड़ेगा ही नहीं। आज तक प्रॉब्लम ये हुआ डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ, नेटवर्कर के साथ, एक अच्छे-अच्छे लीडर्स लोगों के साथ भी, वो लोग कंपनी को छोड़ना नहीं चाहते थे, लेकिन कंपनियाँ उनको छोड़ के चली जा रही है। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि कोई स्ट्रक्चर ही नहीं है, कोई सेटअप ही नहीं है, कोई प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग हब ही नहीं है। तो वहाँ पे क्या होता है, कभी भी शटडाउन करके कंपनी का मालिक बंद करके शटडाउन करके निकल सकता है। या फिर उसके ऊपर कोई एफआईआर हो जाए और जैसे वो जेल में चला जाए, जैसे एक ही एमडी जेल में चला गया तो पूरा कंपनी कोलैप्स हो जाता है। सर यहाँ पे पूरा डायरेक्टर बॉडी रहता है। ये हम देखते हैं ये सिस्टम है ना, ये सिस्टम में आपको इतनी बड़ी चीज मिलती है, आपको एक स्टेबिलिटी मिलती है और लाइफ टाइम के लिए बिजनेस डेवलप करने के लिए आपको मौका मिलता है। तो वन टोटल कंपनी है, वन वर्ड वन मार्केट का फिलोसॉफी डीएक्सएन के साथ अभी मैंने बात किया, जो कि दुनिया में 200 कंट्रीज में आप अपना बिजनेस को स्टार्टअप कर सकते हैं एक सिंगल मेंबरशिप कार्ड के साथ। और वन माइंड का होता है मतलब कि आप यहाँ पे एक सिंगल माइंडेड रहते हैं। मतलब क्या है, आपको अलग सोच बनाने की जरूरत नहीं। जो डीएक्सएन का जो मेन मैसेज है, जैसे कि जो मेन सिस्टम है उसके ऊपर भी काम करें। मतलब अपना दिमाग लेकर आने की जरूरत ही नहीं है सर से। यहाँ पे अपना दिमाग को बंद कर दीजिए और आपका अपलाइन, जो आपकी एक्टिव अपलाइन है, आपका जो मेंटोर जिसको आप मानते हो, जिसके साथ आप एसोसिएटेड हो, उसको फॉलो करना शुरू कर दीजिए। अपना दिमाग चलाने की जरूरत ही नहीं है। यही डॉक्टर लिम सिंह का कहना है, प्रमोट द हेल्थ एंड वेलबींग। आप लोगों तक अच्छा माइंड के साथ लेकर जाइए। अपना माइंड चलाने की जरूरत ही नहीं है, एक सिंगल माइंडेड रहने की जरूरत है। वाई डीएक्सएन? डीएक्सएन ही अच्छा क्यों है? क्योंकि स्टेबिलिटी वाइज डीएक्सएन देखा तो ग्लोबल है, सॉलिड और रॉक सॉलिड फाउंडेशन है, स्टेबल कंपनी है, प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड है। किसी भी कंट्री में आज तक कंपनी के ऊपर कोई भी लांछन नहीं है, कोई भी गलत व्यवहार आज तक नहीं हुआ है। और सबसे बड़ी बात आज मैं बताना चाहता हूँ, 2 चीजें डिस्ट्रीब्यूटर के नेटवर्क में लाइफ में होनी चाहिए। एक होता है डिस्ट्रीब्यूटर को बोनस सही टाइम पे आना और दूसरा होता है उसके पास प्रोडक्ट सही समय पे पहुंचना। और आज तक 25 साल, अभी 27 साल हो रही है अप्रैल में, अप्रैल आ रहा है ना, अभी अप्रैल चल रहा है, तो 27 साल में कंपनी ने एक भी महीना ऐसा नहीं किया है कि बोनस नहीं दिया हो। सिर्फ इस लॉकडाउन में वो भी कंपनी कुछ क्रेडिट का सिस्टम लॉन्च करा तो 4 दिन बोनस लेट हुआ है, लेकिन मेरी लाइफ में ये पहली बार हुआ। मैं रिपीट करूंगा इस लाइन को, मेरी लाइफ में ये पहली बार हुआ है जो कि बोनस 4 दिन लेट हुआ। लेकिन क्यों हुआ है? वो भी लॉकडाउन और कैरेंडर जो अभी सिचुएशन हुआ था, जहाँ पे हम कोरोना क्राइसिस में बात कर रहे हैं। तो ये हम देख रहे हैं स्टेबल और रॉक सॉलिड फाउंडेशन है, फुली इंटीग्रेटेड है। फुल्ली इंटीग्रेटेड इसका मतलब आपको शाइनिंग के ऊपर मत जाना। कोई बड़ा सेमिनार लगा रहा है, बड़ी लाइटें लगा रहा है, बड़ा शान शौकत दिखा रहा है, लेकिन फैक्ट्री नहीं है, तो वहां पे सिर्फ हॉल के अंदर कंपनी नहीं बढ़ सकता, वो फैक्ट्री होना जरूरी है। तो इंटीग्रेटेड होना चाहिए। 100% डेप्ट फ्री है, मतलब लोन उठाकर कंपनी काम करेगी तो बोझ के मारे चली जाएगी, आपको प्रॉफिट नहीं पैदा कर सकती। जो कंपनी खुद लॉस में चल रही हो वो आपको प्रॉफिट नहीं दे सकती, तो वो जरूर देखना चाहिए। कंपनी डेप्ट फ्री होना चाहिए। सर्टिफिकेट इंटरनेशनल क्वालिटी स्टैंडर्ड कंपनी है और अभी 180 नहीं 200 कंट्रीज तक डीएक्सएन पहुंच चुका है। धीरे धीरे ये फिगर बढ़ता है। अभी मैं बात कर रहा हूँ तो और एक कंट्री ओपन हो रहा होगा अभी इसी समय पे। तो पूरे वर्ल्ड में 200 तक कंपनी अभी डीएक्सएन पहुंच चुका है। एक्सेप्शनल प्रोडक्ट डीएक्सएन के वैल्यू एडेड प्रोडक्ट है, जो कि आपकी वेलनेस को लेकर आते हैं, ऑर्गेनिक है। हाँ, इस लाइन को जरूर पकड़ लीजिए। आप जब भी किसी से बात करेंगे पेस्ट के बारे में, साबुन के बारे में, चाय के बारे में, ऑर्गेनिक 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 बोलते जाना। क्यों? अभी आने वाला तकाजा और आने वाली सिस्टम में देखो ऑर्गेनिक की तरफ जा रहे। एक फार्मर भी बोलता है ऑर्गेनिक फार्म, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर चाहिए, राइट? एक बंदा, एक अच्छा प्रोफेशनल आईटी का पर्सन है, वो भी बोलता है मुझे ऑर्गेनिक शैम्पू चाहिए। तो अभी धीरे धीरे लोग केमिकल और टॉक्सिन फ्री होना चाहते हैं, तो ऑर्गेनिक वर्ड को आप पकड़ लीजिए।
क्योंकि जब भी पेस्ट बारे में बताएँगे हम पेस्ट को हम क्या करते हैं कभी-कभी पानी में मिक्स करके पी भी सकते हैं। ये कस्टमर्स का इसका ये है एथिक्स है, कस्टमर खुद बताता है। टेस्टिमोनियल के रिजल्ट के आधार पर हम बात करते हैं इसको कि कई लोगों ने इसको पिया भी है। क्यों पी सकते हैं? ऑर्गेनिक है बात करना सीधा। ऑर्गेनिक साबुन है, ऑर्गेनिक शैम्पू है, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है। तो ये अच्छे प्रोडक्ट हैं जो कि टॉक्सिक विरहित हैं, जिसके अंदर कोई केमिकल नहीं है। इंश्योर क्वालिटी, अफोर्डेबल प्राइस मतलब इसको एक साधारण इंसान भी परचेज़ कर सकता है। बायबैक गारंटी भी आती है। तो ये आता है कंपनी के एक्सेप्शनल प्रोडक्ट के अंदर। और रोजमर्रा की जरूरत है अगर आप आने वाले समय में स्वस्थ जीवन जीना चाहते हो। अब स्वास्थ्य की परिभाषा आपको बताने की जरूरत नहीं है सर। बोलिए सर, ऑडियंस में बात करें तो सर आपको मुझे स्वास्थ्य के बारे में ज्यादा जानकारी देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब आप जिस सिचुएशन के अंदर हो आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? तो स्वास्थ्य है, आपका वेलनेस है और आपका वेलबींग है। आने वाले समय में कोई भी रोग शरीर में आने से अपने आप को रोकना है ना? आने वाले समय में आप एक जवान महसूस करना है तो आपको वेलबींग की जरूरत है। सॉलिड अपॉर्चुनिटी है, इसका स्टार्टअप बहुत ही कम है, लो स्टार्टअप है। आप कुछ प्रोडक्ट घर के बदल कर भी शुरुआत कर सकते हैं। ये जो अपॉर्चुनिटी वो ग्लोबल है, जो कि दुनिया के कई कंट्रीज में आप बिजनेस को कर सकते हैं। सिंपल वे, इजी, पावरफुल। अगर आपकी कुछ नीचे टीम में कुछ 2 4 3 कंट्री में बिजनेस शुरू हो रहा है तो उसका फिगर जरूर बताइए। मैं कई बार प्रेजेंटेशन में मेरी फिगर दिखाता हूँ। 36 कंट्री में मेरा खुल चुका है। 36 देश के लोग मेरे टीम में, तो कितना अच्छा है दिख रहा है। तो ये होता है सिस्टम का होना, स्ट्रक्चर का होना। तो ये सिंपल, इजी, पावरफुल है। कंपेशनल प्लान डीएक्सन के विथ हाईएस्ट पेड स्टार्टअप बोनस, जहाँ पे डीएक्सन आगे और बढ़ते जा रहा है और रियल रेवेन्यू शेयरिंग, एक अच्छा रेवेन्यू डीएक्सन शेयर करते जा रहा है। और इसी वजह से डीएक्सन अब वर्ल्ड की 15 रैंक में आ चुका है, जो कई जमाने में कुछ 6 साल पहले हम 40 में, आज हम डीएक्सन में 15वें रैंक पे आ चुके हैं वर्ल्ड वाइड। सो डीएक्सन के अभी प्रोडक्ट के बारे में डिटेल में थोड़ा सा देखना है तो डीएक्सन का एक मेन प्रोडक्ट है, कोर प्रोडक्ट है, वो है हमारा ज्ञानोडर्मा लुसिडम, जो कि कोर प्रोडक्ट है। और वो प्रोडक्ट है हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट, किंग ऑफ हर्ब, जड़ी बूटियों का राजा है। इस नेचर गिफ्ट है, ज्ञानोडर्मा है। फिर हम एक साइड में देख रहे हैं मोरिंडा सिट्रिफोलिया है और इस साइड में देख रहे हैं स्पाइरुलिना है और यहाँ पे देख रहे हैं हम कॉर्डिसेप का मशरूम दिख रहा है। तो ये हम देख रहे हैं डीएक्सन का एक हमारा मेन मकसद बन चुका है। ये ऐसी जड़ी बूटियों को हमारे पास लेकर आ रहे हैं, वो हमारे लिए पूरी तरह से क्या बोलते हैं उसको हम, रेयर है और जरूरत भी है। तो डॉक्टर लिम स्यूजिन का ये किया और डीएक्सन का एक ही कहना होता है, हम कोई भी प्रोडक्ट बनाकर बेचने के लिए नहीं लेकर आ रहे हैं। दुनिया की सबसे अव्वल नंबर पे जो चीज है, जैसे अगर मैं जड़ी बूटी की बात करूं तो किंग ऑफ हर्ब कौन है? ज्ञानोडर्मा है। मैं फूड की बात करूं तो सुपर फूड कौन है? स्पाइरुलिना है। मैं एंजाइम की बात करूं तो दुनिया का सबसे अच्छा एंजाइम कहाँ पे है? वो है हमारे इसके अंदर मोरिंडा सिट्रिफोलिया के अंदर है। मैं विटामिन सी की बात, विटामिन सी हमारे इसके अंदर है, रोजेला के अंदर है। मैं तेल की बात करूं तो ग्रेटेस्ट ऑयल ऑन अर्थ, ये किताब किसको मिला है? ये वर्जिन कोकोनट ऑयल को मिला है। तो दुनिया में जो ग्रेटेस्ट होता है, जो अव्वल नंबर पे होता है, उसको डीएक्सन हमारे पास है। जब हम कोई एनर्जी और स्टैमिना की बात करें तो सबसे अव्वल नंबर पे कौन है? कॉर्डिसेप है। रिचेस्ट में कौन है? कॉर्डिसेप है। तो हम क्या कर रहे हैं, दुनिया की सबसे रिचेस्ट हर्ब को आपके पास लेकर आता है। ये डीएक्सन का मेन रिच, इसीलिए हम बोलते हैं यूनिक प्रोडक्ट है। यूनिक का मतलब होता है सिर्फ हमारे पास रहेगा, आपके व्यतिरिक्त सेम टू सेम प्रोडक्ट मार्केट में ट्रेडिशनल नहीं रहेंगे। बहुत अच्छा चीज आपके सामने देखिए, हमारे पास डीएक्सन के बोलना ब्रेवरेज के प्रोडक्ट भी है। जब आप चाय पियोगे तो भी खाते में पैसा आएगा, आप कॉफी पियोगे, कॉफी पिलाओगे तो भी पैसा आता रहेगा। कोको चॉकलेट ड्रिंक आ चुका है। देखिए कितनी सारी श्रृंखला है, 7 प्रकार के चाय हैं और 4 प्रकार की कॉफी है। अलग अलग वैरायटी प्रोडक्ट हमारे पास है। प्रोडक्ट की ट्रेनिंग जो होती है, जब आप जुड़ जाओगे तो हम आपकी प्रोडक्ट की ट्रेनिंग जरूर लेंगे। इस तरह से बोलना, ज्यादा डिटेल जाने की जरूरत ही नहीं है आपको। सप्लीमेंट्री अगर बात किया जाए तो हमारे पास है गैनोडर्मा लुसिडम, स्पाइरुलिना, फिर हमारे पास कॉर्डिसेप के सीरल है, स्पिरुलिना सीरल है, और साथ ही साथ हम देख रहे हैं कुछ ऐसे प्रोडक्ट है जो कि हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट आता है, वो है ज्ञानोडर्मा, हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि किंग ऑफ हर्ब है, किंग ऑफ एडॉप्टेशन है और स्वास्थ्य से बहुत अच्छा है। तो ये हमारी रेंज है, रेंज बताते जा रहे हैं। और सबसे आता है इसमें स्पाइरुलिना, जो फूड बहुत ही माइक्रो न्यूट्रिशन के लेवल पे है, और अलग अलग तरह के प्रोडक्ट है। पर्सनल केयर में ज्ञानोजी सोप पेस्ट, जो कि पर्सनल केयर रेंज में आते हैं। और हम अपनी खुद की अच्छी पर्सनल केयर भी करने के लिए अच्छा साबुन चाहिए, अच्छा पेस्ट चाहिए, ऑर्गेनिक शैम्पू चाहिए, ऑर्गेनिक ऑयल चाहिए बच्चों के लिए, हमारे लिए खुद के लिए अच्छा तेल होना चाहिए, राइट? तो ये एक अच्छा प्रोडक्ट हमारे पास पर्सनल केयर रेंज के अंदर भी आता है। तो ये सारे प्रोडक्ट है। अगर थोड़ा सा प्रोडक्ट के बारे में 5-10 मिनट बताओगे तो चलेगा, ज्यादा डिटेल में जानने की जरूरत ही नहीं है। जब, क्योंकि आपका मकसद क्या था? अवसर को प्रदान करना है।
तो आप अभी रेंज को बताते जाइए और एक लाइन ज़रूर बोलना वहाँ पे कि आप जुड़ने के बाद अगर आपको अच्छा लग रहा है और आपको सिस्टम अच्छा लग रहा है, कंपनी अच्छा लग रहा है और ये अपॉर्च्युनिटी भी अच्छा लग रहा है, तो आप जुड़ने के बाद हम ज़रूर ये प्रोडक्ट ट्रेनिंग में आपको आना चाहिए और हम आपको प्रोडक्ट ट्रेनिंग ज़रूर देंगे। तो ये आपका एक ज़िम्मेदारी बन जाता है इसके आगे। तो अब हमें इसको कैसे आगे बढ़ना है? अगर आपको अच्छा कंपनी मिल रहा है, सही प्रोडक्ट मिल रहा है, राइट? यही हमारी ज़रूरत वाला प्रोडक्ट मिल रहा है और फिर हमें आगे बढ़ना है, तो हम इसको कैसे स्टार्ट करें? हाउ टू गेट स्टार्टेड? अब हमें करना क्या चाहिए? सही चीज़ मिल चुका है, तो जॉइन विथ अस। अब आपको कुछ नहीं करना है सर, एक फॉर्म दिखाइए। मैं रिपीट करता हूँ इस लाइन को, आपकी बैग से फॉर्म निकालिए, वो दिखाइए, सामने वाले को रखिए। अगर प्रेजेंटेशन स्लाइड पे चल रहा है तो उसका पीपीटी के अंदर भी फॉर्म लगा दीजिए। बताइए, ये फॉर्म आपको आज साइन अप करना है, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। फिर आपको आपकी इच्छा के मुताबिक आपको जो अच्छे वो आप यूज करना शुरू करना है, क्योंकि हमारा पहला रिलेशन है यूज यानी कंज्यूमर। यूज द प्रोडक्ट, शेयर द बेनिफिट एंड बिल्ड द सिस्टम। यही हमारा सक्सेस का की है। आपको जुड़ना है, फिर यूज करना है, तो ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट जितना यूज करोगे वही प्रोडक्ट के बारे में आप बात करोगे। जितना अच्छा यूज करोगे उतना ज्यादा अच्छा बात करोगे, और जितना अच्छा शेयर करोगे उतना अच्छा आपका बिल्ड हो जाएगा, अच्छा नेटवर्क, टीम, सिस्टम, और आपका एक अच्छा आपकी नेटिव लीडरशिप आना शुरू हो जाएगा। सो यू कैन ज्वाइन, मतलब अगर आप ज्वाइन होना चाहते हो तो आपका कम से कम उम्र 8 होना चाहिए। जो 18 साल अभी है वही लोग ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन अगर मान लो कोई 18 साल नहीं है, 17 साल का लड़का भी बिजनेस करना चाहता है, तो उसके लिए भी हमारे पास अपॉर्चुनिटी है। वो कैसे है वो जरूर बताएंगे बोलना। वो अगर 17 साल का है और आने वाले कुछ 5-6 महीने के उसका 18 साल पूरा होने वाला है, वो अपने मम्मी के नाम पे मेंबरशिप कार्ड लेकर मम्मी को आगे लेके जा सकता है, राइट? इनकम तो पापा के नाम पे चली जाएगी। नो ज्वाइनिंग फीस, इसके लिए कोई चार्जेस नहीं है, सबसे अच्छी बात है। कई सारी कंपनी आज तरह आई है ठगा या इसकी वजह से, क्योंकि उन्होंने ज्वाइनिंग फीस बहुत ज्यादा आकार दी थी। तो आज मैं बता रहा हूँ आपको, लोगों को पता नहीं है, लोगों को लगता है कि इस तरह का होता है, कुछ ना कुछ पैसा देना पड़ता है। तो आप आज बताओगे, आपको कोई शुरुआत ज्वाइनिंग की फीस देनी नहीं है, कोई रजिस्ट्रेशन चार्ज नहीं देना है। आपको सिर्फ करना है एक फॉर्म साइन अप, और फॉर्म साइन अप करने के बाद आपकी मर्जी से, आपकी इच्छा से, जो आज आपको प्रोडक्ट अच्छा लग रहा है, जो आपकी जरूरत वाला प्रोडक्ट लग रहा है, उसको आप यूज करना शुरू कर दे। दैट इज ऑन योर चॉइस, दैट इज ऑन योर चॉइस। एंड नाउ स्टार्ट योर बिजनेस। वही शेयर करना है, एक अच्छा कंज्यूमर बनना जरूरी है। अगर इस बिजनेस में आपको सक्सेसफुल होना है तो हमारा पहला डीएक्सएन का मकसद है आप अच्छा कंज्यूमर बनना, मतलब आपके पास अच्छा स्वास्थ्य होना। वही बिजनेस कर सकता है जो इसको यूज करता है। तो अच्छा कंज्यूमर बनना है, आपको आगे बढ़ना है। फिर आपको अच्छा डिस्ट्रीब्यूटर बनना है, तो आपके पास जो जो प्रोडक्ट आपको अच्छा, अगर आपको लग रहा है बहुत अच्छा चाय है डीएक्सएन का, तो कम से कम 5 चाय रखिए, 10 चाय रखिए, एक अच्छा डिस्ट्रीब्यूटर बनना। क्योंकि वही चाय से आप 20 कंज्यूमर भी बना सकते हैं। आपको साबुन अच्छा लग रहा है, पेस्ट अच्छा लग रहा है, आप आपके साथ अच्छा डिस्ट्रीब्यूटर बनना है, आपके पास स्टॉक होना जरूरी है। यानी कुछ ना कुछ तो प्रोडक्ट आपके पास सर्विस देने के लिए होना चाहिए, ताकि आगे बढ़ सके। 3-3 एक्स्ट्रा प्रोडक्ट रखना शुरू कर दीजिए हर प्रोडक्ट का। स्पिरुलिना अच्छा लग रहा है, 3 सेट रखिए। अगर नहीं भी कोई खा रहा है, अगर कोई नहीं भी ले रहा है, अगर निगेटिव भी बात करूँ तो बोल सकते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, तो वो 3 स्पिरुलिना आपके जीवन में कभी भी ज्यादा बड़ा नुकसान नहीं लेकर आएगी। वो खत्म होने के बाद आप खुद उसको खा सकते हैं। बिल्ड योर ओन बिजनेस, खुद का बिजनेस और एक स्ट्रॉन्ग नेटवर्कर बनना है। स्टार्टअप करना है अपने खुद के बिजनेस को, और वो घर से, और फिर धीरे-धीरे अपनी टीम को मोटिवेट करते हुए, अपनी टीम में ज्यादा से ज्यादा कंज्यूमर्स और एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर्स बनाते हुए आप आगे बढ़ सकते हैं। ये एक मेन आपको चीज बताना चाहता हूँ इस स्लाइड के अंदर है कि अगर आप कुछ, कई लोग सवाल पूछते हैं, सर मैं 2 लोगों को या 3 लोगों को रिक्रूट करूंगा, और वो 3 लोगों को जाके अगर और 10 लोगों को रिक्रूट करेंगे, और 10 जाके और 10 लोगों को, तो क्या मुझे पैसा आएगा? देखिए, इस तरह के सवाल आज भी लोग पूछते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये डायरेक्ट सेलिंग पता ही नहीं है। तो यहाँ पे एक आप जरूर बताना, आप यहाँ पे शुरुआत करते हो, आप अपने टीम में 5-6 लोगों को ये फ्रेंचाइजी दे रहे हो, ये बिजनेस आप डिस्ट्रीब्यूटरशिप एंड रजिस्ट्रेशन करवा रहे हो। आपके नीचे 4-6 लोग हो गए, 6 के नीचे अगर मान लो और 6 लोग हो गए, उनके नीचे और 10 लोग हो गए, ऐसे 1,000 या 10,000 भी लोग हो जाते हैं, तो आपको उन सभी लोगों से जो रेवेन्यू आता है वो आपका ग्रुप वैल्यूम के ऊपर आता है। इसको बोलते हैं, आपको पूरे टीम से पैसा आता है, और इसी को बोलते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनकम, जो कि एक आपको एक्सपोनेंशियल इनकम देने के लिए ताकत रखता है। एक्सपोनेंशियल पैसिव इनकम, जैसे मैंने बात किया था, 1,000 लोग चाय पिएंगे तो आपके घर में आएगा, 1,000 लोग साबुन इस्तेमाल करेंगे, उतना पैसा आपके घर में आएगा। तो ये ताकत बनती है। इसमें आप 2 चीजों को देखने, देखो आपने एक डिस्ट्रीब्यूटर बनाया, डिस्ट्रीब्यूटर ने कंज्यूमर्स बनाए, उस डिस्ट्रीब्यूटर ने और 2-4 डिस्ट्रीब्यूटर बनाए, वो सभी डिस्ट्रीब्यूटर के कंज्यूमर है, तो इस सिस्टम को जरूर अपनाइए। सभी लोग बिजनेस नहीं करना चाहते,
लोगों को बताइए, सभी लोग बिज़नेस नहीं करना चाहते हैं, लेकिन कुछ लोग जो होते हैं, जो बिज़नेस करना चाहते हैं, तो उनको ही जोड़ना, लेकिन जो बिज़नेस नहीं करना चाहते हैं, उनको छोड़ना नहीं है, उनको कंज्यूमर बनाना ज़रूरत है। हमारी गलतियाँ होती हैं, हम हर एक के पास फॉर्म लेके फॉर्म भरना, करना फॉर्म, ये भी गलतियाँ हम करते हैं। तो सर बोलना, आप यहाँ पे जब भी डीएक्सएन में जुड़ जाते हो, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूमर बनाइए। मैं भी आपको यहाँ पे सलाह देना चाहता हूँ, आप भी अच्छा से अच्छा 20 कंज्यूमर ज़रूर बनाइए। फिर अपना अच्छा एक नेटवर्क बनाना शुरू कर दीजिए और धीरे-धीरे कंज्यूमर जो सैटिस्फाइड हो जाते हैं और आपके साथ जुड़ जाते हैं, वही आपके आने वाले समय में अच्छे डिस्ट्रीब्यूटर बन जाते हैं और वहीं से आपकी तैयार हो जाती है गुड इनकम, पैसिव इनकम और सिक्योर इनकम आपके लिए शुरुआत हो जाती है। डीएक्सएन में एक अच्छे इनकम के 9 टाइप्स ऑफ इनकम है। पहला आता है रिटेल प्रॉफिट, तो सबसे इम्पोर्टेंट है रिटेल प्रॉफिट। रिटेल प्रॉफिट कहाँ से मिलेगा आपको? आप जब शुरुआत करते हो तो आपको प्रोडक्ट डिस्काउंट रेट में मिलते हैं, आप परचेज़ करके सेल करेंगे, आपको रिटेल आएगा। ग्रुप बोनस का मतलब क्या है? आप हमेशा ध्यान में रखना, जब आप कोई टीम जनरेट करते हो, आप 10, 50 या 100, 150 या 2000 लोगों की टीम बना देते हो, जो ग्रुप का बोनस आता है, वो कहाँ से आता है? ग्रुप का पीवी से जुड़ जाता है। देखो नाम के साथ इसको रिलेट करेंगे। ग्रुप बोनस जुड़ जाता है आपका ग्रुप का पीवी के कारण। स्टार ग्रुप बोनस का मतलब क्या है? आपके नीचे जो भी बंदा स्टार बन जाता है, तो जो स्टार बन जाता है उससे 2% आपको प्रमोशन मिलता है, उसको बोलते हैं हम स्टार ग्रुप बोनस। तो 27%, 29% हम आगे बढ़ते जाते हैं, वो स्टार ग्रुप बोनस की तरफ जाते हैं। डेवलपमेंट बोनस का मतलब क्या है? जब आपकी टीम बनने शुरू हो जाती है, एक अच्छा खासा नेटवर्क शुरू हो जाता है और आपकी टीम में कुछ लोग डेवलप होते हैं। कुछ लोग क्या होते हैं? डेवलप होते हैं मतलब स्टार एजेंट डेवलप होते हैं। तो जितने लोगों को आपने डेवलप किया, तो आपने ज़िम्मेदारी उठाई और आपने अपनी टीम में ज़्यादा लोगों को डेवलप करना शुरू कर दिया। वो डेवलपमेंट जो होता है, वो डेवलपमेंट बोनस के तौर पे आपको आती है, वो एक रॉयल्टी की तरफ आती है। मतलब आपने अभी एक बार डेवलप कर दिया टीम, वो स्टार एजेंट जितना भी पीवी करेगा, उसका ऊपर अलग एक आपको कंपनी दी है। दैट इज कॉल्ड डेवलपमेंट बोनस। उसके बाद कौन सा इनकम है? देखिए लीडरशिप बोनस, नाम के साथ जोड़ना। अब लीडरशिप बोनस का मतलब क्या है? जब ये डेवलप होते हुए लोग और आगे बढ़ते हैं और वो अच्छे खासे लीडर बनते हैं। लीडर मतलब क्या है? एक अच्छा डायमंड बन जाता है। जितने लोग आपकी टीम में डायमंड बन जाते हैं, उनको हम लीडर बोलते हैं। तो जितने लोग डायमंड लीडर्स हैं, उनसे आपको आता है लीडरशिप बोनस। तो जितना ज्यादा आप मेहनत लीडर्स के ऊपर करोगे, इतना अच्छा प्लान में देखो कंसेप्ट बनाया है कि जितना ज्यादा आप लीडर्स के ऊपर काम करोगे, जितना ज़्यादा लीडर्स को डेवलप करने के लिए काम करोगे, कंपनी आपको लीडर जितना ज़्यादा आप स्टार डेवलप करने के लिए काम करोगे, उतना ज़्यादा आपको डेवलपमेंट बोनस आएगा। तो हमेशा देखिए आपका ये 2 में जो कंपोनेंट है ना, वो आपका पैसा अर्न हो जाता है। आपका यहाँ पे जो डेवलपमेंट बोनस है और लीडरशिप बोनस है, इसके अंदर बहुत ज़्यादा पैसा आपको मिलता है। इंटरनेशनल प्रॉफिट शेयरिंग कैसे आती है? वो आती है आपकी दुनिया में जितने भी देशों में डीएक्सएन अभी बढ़ रहा है, वहाँ पे जितना सेल होता है, नॉट कि प्रॉफिट, प्रॉफिट कोई भी छुपा सकता है। कोई बोलता है जितना कमाया उतना कहीं प्रॉफिट नहीं है, ऐसा नहीं है। यहाँ पे सेल की बात कर रहा हूँ। जितना सेल होता है वो टर्नओवर होता है, जो टर्नओवर होता है वो दिखता है। इंडिया का कितना टर्नओवर है, कितना कंट्री का टर्नओवर है, बिहार में कितना हो गया, इंडिया में कितना हो गया, सभी कंट्री में, पाकिस्तान में कितना हो गया, अलग-अलग स्टेट में कितना हो गया। तो यहाँ पे आता है आपका टर्नओवर और टर्नओवर के ऊपर 2% कंपनी साइड में निकालती है और आपको डिस्ट्रीब्यूट करती है, वो है प्रॉफिट शेयर। मतलब जब आप डायमंड बन जाते हो कंपनी के रियल बिजनेस पार्टनर बनकर, कंपनी के साथ एक शेयर होल्डर बनकर एक प्रॉफिट शेयर लेते हैं। ट्रैवल सेमिनार का मतलब होता है आपको कंपनी अलग-अलग तरह के इंसेंटिव देती है। वो एक इंसेंटिव कंपनी को रखा है, उसको ट्रैवल फ्रीडम के लिए रखा है। मतलब आप में एक इच्छा होती है कि आप फॉरेन टूर जाना चाहते हो, हर साल फॉरेन टूर घूमना चाहते हो, तो कंपनी साल में 2, एक डोमेस्टिक हो सकती है, एक इंटरनेशनल हो सकती है, तो साल में 2 आपको ट्रैवल फ्रीडम के लिए आपको ट्रैवल का इंसेंटिव पैदा करती है, वो है ट्रैवल सेमिनार इंसेंटिव, जो कि आपको फॉरेन टूर लेकर जाती है। तो ये एक अच्छा कंपोनेंट है, जिसकी आप कुछ अलग नहीं कर रहे हैं, टीम को डेवलप करते जाओ, वॉल्यूम को जनरेट करते जाओ, आपका ट्रैवल सेमिनार में बढ़ता जाएगा। हैंड फोन इंसेंटिव और ट्रैवल इंसेंटिव, इसको मैं बात करता हूँ। एक रूबी इंसेंटिव है, एक 5 स्टार रूबी इंसेंटिव है। एक रूबी इंसेंटिव 12,500 आता है और 5 स्टार रूबी इंसेंटिव आपको जो कि 1 लाख आता है। ये किस लिए दिया है? इसलिए दिया है कि आप अपना शुरुआत से थोड़ा स्ट्रक्चर पे ध्यान दें। 3 लाइन पे ध्यान दो तो आप 12,500 कमाओगे। आप 5 लाइन पे ध्यान दो, आप 1 लाख कमाओगे। तो एक बार स्ट्रक्चर बनाओ तो फिर बिज़नेस बढ़ने के लिए और आसान हो जाए। तो इसको स्ट्रक्चर बनाना ज़रूरी है। रेसिडुअल इनकम बात करते हैं इसके अंदर, तो सिंप्लीफाइड मार्केटिंग प्लान में आपको रेसिडुअल का मतलब होता है कि एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, जहाँ पे आपकी टीम में जितने ज़्यादा से ज़्यादा नेटवर्क बनता जाए, उससे आपको और रेवेन्यू आता ही जाएगा। दैट इज़ कॉल्ड रेसिडुअल इनकम। क्योंकि जैसे हमने शुरुआत की तो डिस्ट्रीब्यूटर का मतलब था, हम देख रहे हैं एक अच्छा डिस्ट्रीब्यूटर जब बन जाते हो, तो
आप कम से कम 1000 रुपये कर रहे हो, ये मेंबर है। लेकिन जिस दिन आप स्टार एजेंट बन जाओगे, आप कोशिश करिए अपना खुद का जो कंज्यूमर बेस बनाकर 3000 पीवी लेके जाना। जो स्टार एजेंट एंड अबव है, वो 1 तारीख को 3000 पीवी जरूर करें। हेल्प टू अदर्स क्वालिफाई स्टार, तो यही चीज आप लोगों को शुरू कर दीजिए। कम से कम सारे स्टार एजेंट भी 3000 पीवी करने लगेंगे आपके टीम के, तो भी शुरुआत अच्छी हो जाएगी और वही मैसेज फिर आपके डिस्ट्रीब्यूटर्स भी लेकर आगे लेके जाएंगे। तो शुरुआत करिए अच्छे से। और आप चाहिए तो इसके ऊपर आप अगर टीम के अगर डिस्ट्रीब्यूटर लीडर है तो आप अपनी टीम के लिए कुछ ऑफर्स भी लगा सकते हो, जरूर लगाइए। ये देखिए हम आगे देख रहे हैं, ये रिटेल प्रॉफिट है, जैसे मैंने अभी बताया, ग्रुप बोनस बताया था, फिर स्टार ग्रुप बोनस भी बताया आपको कैसे कैसे आता है। फिर मैंने आपको डेवलपमेंट बोनस भी बताया जो 5 4 3 2 1, ये जो मार्केटिंग प्लान की पूरी ट्रेनिंग होती है। प्रोस्पेक्ट मीटिंग में जाने के बाद, रिपीट करूंगा इस लाइन को, प्रोस्पेक्ट मीटिंग में जाने के बाद आप ये सारे कंपोनेंट को डिटेल में बताने की जरूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि जो कैलकुलेशन माइंड होता है ना, वो धीरे धीरे कंफ्यूज होने लगता है। मतलब क्या है, लोग बोर भी होते हैं इस टॉपिक के अंदर। तो ये किसको बताना चाहिए? पूरा डिटेल आप बताना इनको कि ये प्रॉफिट आता है, ये इस तरह से आता है, ये इस तरह से आता है। लेकिन जब आप ट्रेनिंग में आ जाओगे तो हम आपको पूरी डिटेल इसके अंदर डिटेल में बताएंगे, राइट? लेकिन आप एक प्लान जरूर बताइए जो मैं हूं, और वो प्लान हमने हमेशा बताया सभी डिस्ट्रीब्यूटर प्रॉस्पेक्ट को, और वो है 6 लाइन पे ध्यान देना। यस, मैं रिपीट करता हूँ, क्योंकि क्या होता है ना, पहले ही दिन में आप इसको क्राउन एम्बेसडर, पहले ही दिन में लीडरशिप बोनस अगर पढ़ाना सिखाओगे तो वो पूरा बोर हो जाएगा। आप जरूर इस चीज को अवॉइड करिए, क्योंकि आपका मकसद क्या था? आपका मकसद का रिक्रूटमेंट को भी बढ़ाना है और एक टीम के अंदर सिस्टम को भी लेकर आना है, आपका नेटवर्क का साइज को भी बढ़ाना है। तो आप जब प्रेजेंटेशन में जाते हो तो आपका लेंथी भी हो जाएगा, आप ज्यादा डिटेल में जाओगे, लीडरशिप बोनस, डेवलपमेंट बोनस, सब कुछ डिटेल में जब बताने की जरूरत नहीं है सर, क्योंकि ये आपकी है अपॉर्चुनिटी मीटिंग। दिस इज नॉट अ मार्केटिंग प्लान का ट्रेनिंग। तो ट्रेनिंग के अंदर डिटेल में जा सकते हैं आप। तो आपके पास एक अच्छा प्लान डिटेल में लास्ट में जरूर होना चाहिए, स्ट्रक्चर के साथ जरूर डिजाइन करिए उसको, और वो प्लान जरूर शो करिए साहब। जैसे मेरे पास एक प्लान है, हमने जरूर इसको शेयर किया, हर जगह पे बात की है, वो है 6-6 का स्ट्रक्चर। 6 लाइन में आपने 1000 रुपये करवाया, आप 7वें होते हैं तो आपके डायरेक्ट 6 लाइन में 6-6 1000 रुपये आता है, और वही बंदा नीचे जाके अपने टीम में 6-6 लाइनों को लेकर आता है, तो सिर्फ तीसरे लेवल में 50,000 तक इनकम है। मतलब क्या है इसका? अगर आप चाहिए तो आप ऑफर भी छोड़ सकते हो। आपकी टीम में जो लोग वो 6 का स्ट्रक्चर पूरा करेंगे, उसको आप एक कोई ना कोई ऑफर छोड़ हमने भी छोड़ा है हमारी टीम में। तो 6 का स्ट्रक्चर पूरा करेंगे, तो कोई ना कोई ऑफर मिलेगा उसको। तो क्या होता है, लोग स्ट्रक्चर पे ध्यान देंगे। लीनियर पड़ेगा, क्योंकि मार्केटिंग प्लान में जो हमारा जो जनरेशन प्लान में, उसमें अगर आपको जल्दी सक्सेस चाहिए तो आप पैसा जरूर कमाओगे। दूसरा, कम मेहनत में कमाओगे, कम समय में कमाओगे। कम से कम 50,000 इनकम लोगों के लिए एक आइडल बना दीजिए। कम से कम 50,000 इनकम आपकी आनी ही चाहिए। एक अच्छी फिगर है जो कि हाई प्रोफेशनल लोगों को मिल रही है आजकल। तो आपको बता रहा हूँ, कम से कम 50,000 कमाने के लिए आपको सिर्फ 3 लेवल पे ध्यान देना है। आपने आपके 6 लोग ऐसे तैयार करने जो अपनी टीम में 1000 पीवी 3-6 लाइनों से करें। सिर्फ 6 लोगों को आपको तैयार करना है। जैसे आपने ये काम पूरा किया, तो वो 6 लोग जैसे ही अपने सब लोग तैयार कर देते हैं, तो आपकी टीम में 36 लोग ही, देखो इस फिगर को, 36 लोग ही स्ट्रक्चर को पूरा करते हैं। तो 36 लोग जब स्ट्रक्चर पूरा करते हैं, 1000 पीवी का ही बता रहा हूं ना ही 5000 3000 बताओ, 1000 पीवी के साथ रिलेट कर रहा हूं, तो भी आपकी इनकम 50,000 के ऊपर चली जाती है। अब ये 50,000 की इनकम आप जरूर लोगों को दिखाइए। जब 50,000 इनकम पहले शूट करिए अपनी खुद की, पहले अपने आप को प्रूव करना है। तो आपको अपनी टीम में सिस्टम को लेकर आना है, स्ट्रक्चर के ऊपर भी काम करना है। जितना अच्छा स्ट्रक्चर के अग्रवाल सर ने मुझे बहुत अच्छा 1-1 घंटा इसके बारे में अच्छे से बात की है। इसलिए मैं उनको मेंटोर मानता हूँ, क्योंकि कोई बंदा है ना जो बिहार में बैठा है और मेरे को कॉल करके बोल रहा है, प्रवीण ये स्लाइड ओपन कर, इसमें मैंने ये बात किया है, यहाँ पे ये बात किया है, एक-एक स्लाइड को डिटेल में बात किया है, तभी जाके हम इस चीज को डुप्लीकेट भी कर पा रहे हैं यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे बात करना चाहता हूँ कि इतनी अच्छी चीज हमारे सामने है, ऑलरेडी प्रूवन है, सक्सेसफुल है, और 6 लाइन पे स्ट्रक्चर होना चाहिए ताकि तो आप डायमंड बन जाओ। तो आप जरूर इस 3 लेवल को प्लान को और 50,000 की इनकम तक जरूर लेके जाइए। अगर आप आईओसी बताना चाहते हो तो आईओसी के अंदर भी ज्यादा कॉम्प्लिकेशन मत डालो, सिर्फ एक स्लाइड बना दो और बोलो यहाँ पे आपको कोई मेंटेनेंस ज्यादा करने की जरूरत नहीं, आप यहाँ पे रीपर्चेस के लिए जरूर जा सकते हैं। लेकिन इस प्लान में आपको एक एडिशनल इनकम सोर्स आता है जो कि आपको अनलिमिटेड भी आ सकता है।
इसके अंदर आपको डायमंड, डबल डायमंड, क्राउन बनने की ज़रूरत नहीं है और आप और सक्सेसफुल होने के लिए और आपको कोई साइड वॉल्यूम की ज़रूरत नहीं है, ना ही आपको कोई ना कोई टारगेट को अचीव करने की ज़रूरत है। एक बार आपने परचेज़ किया था, जैसे-जैसे आपकी टीम में आएँगे, बोनस आता है। उसके लिए एक स्लाइड हमने ज़रूर बनाया है, 6 लाइन का टाइगर का स्लाइड। 6 लाइन का टाइगर मतलब जिसकी टीम में 6 के लोग आईओसी लेते हैं, वो हमारा टाइगर बन जाता है। जितने टाइगर नीचे बनते जाएँगे ना, उससे टाइगर बनो और टाइगर बनाओ। ये जो प्लान है, वो हमें लेके जाता है 11वें लेवल तक, 18,000 करोड़ तक। मैं रिपीट करूँगा इस लाइन को, 11वें लेवल तक डीएक्सएन का मार्केटिंग प्लान में अभी आ चुका है कंपोनेंट, जो कि आपको ऑन पेपर, ऑन स्लाइड, ऑन विजिबल आप दिखा सकते हो। इस चीज़ को करोगे तो 18 करोड़ कंपनी पैसा देने के लिए तैयार हो चुकी है। बट आपको यही काम करना है, टाइगर बनना है, टाइगर बनाना है। और जितने ज़्यादा आपकी टीम में आप सोचो, जिस प्लान में 18,000 करोड़ देने की क्षमता है, उस प्लान में आप कितना कमा सकते हो। और वही प्लान है आईओसी, तो ज़रूर लास्ट में एक फिगर ज़रूर दिखाना चाहते हो। एक मोटिवेशन भी जाता है यहाँ पे कि जिस प्लान में 18,000 करोड़ मिलता है, मैं इसका 0.1% नहीं, 0.01% भी निकालूँ तो भी आप घर पे जाके निकालिए कितना होता है। तो ताकत कितनी लगानी है आपके ऊपर है। आपको जो मदद चाहिए वो हम देने के लिए पूरी तैयार है बोलना। आप आज मैंने जो आपसे बात करी आज के प्रेजेंट, तो लास्ट में आता है कंक्लूड मैसेज। कंक्लूड करना ज़रूरी होता है, एंडिंग में क्लोजिंग मैसेज होना ज़रूरी है, क्योंकि प्रेजेंटेशन अच्छा दे रहे हो तो क्लोजिंग ज़रूर करिए। अभी मेरा प्रेजेंटेशन खत्म हो गया, ऐसा करके मत रुकना। अब मैं बोल सकता हूँ ना, मेरा टाइम भी अभी खत्म हो चुका है, तो मैं बोल सकता हूँ अभी मेरा टाइम इजाज़त नहीं देता है, मैं इसको एंड करता हूँ। ऐसा मत बोलना, क्योंकि आप प्रॉस्पेक्टिंग के लिए गए हो, प्रॉस्पेक्ट मीटिंग हैंडल कर रहे हो, तो लास्ट में बोलना, आज के प्रेजेंटेशन में हमने आज देखा है कि क्यों लोग अपने सपने पूरे नहीं कर पाते हैं, क्यों लोग वो समझौता वाली ज़िंदगी जीते हैं, और ऐसा क्या जो अपॉर्चुनिटी क्या हम अपनाएँ कि हम आने वाले समय में अपने जीवन को बदल सकते हैं। तो मुझे लगता है कि आज आप सभी लोगों को अच्छा स्वास्थ्य, अच्छा पैसा, अच्छा खुशहाली, खाली समय और आने वाले समय में अपने सारे सपने पूरा करना है, तो आपको आज जिसने आज यहाँ पे बुलाया है, उसके साथ बैठिए, अपना एक फॉर्म साइन अप ज़रूर कर दीजिए। कोई ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं है, आपकी इच्छा से जो प्रोडक्ट लेकर शुरू करना चाहते हो करिए, और फिर हमारे आगे की ट्रेनिंग में ज़रूर आते रहिए। आप जो आपने आज समय हमारे लिए निकाला है, आप सभी लोगों का धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। बोलकर आप